रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट होगी। चलो ठीक है, स्क्रीन भी शो हो गया बेसिकली। ये आज का हमारा लेक्चर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली टेस्ट केसेस का पढ़ा था कि टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं, और आपको एक असाइनमेंट दी थी जिस पे आई होप सो सबने काम किया होगा। और किसी के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो हम सेशन के एंड पे जो हमारा टाइम होता है उस पर डिस्कस कर लेंगे। और उसमें मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी क्वेश्चन होता है, लाइक ये नहीं कि पिछले सेशन 4 के क्वेश्चन, सेशन 3, सेशन 2, सेशन 1, लाइक कोई भी क्वेश्चन हो सेशन के, इवन ये आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन देने हो या कुछ भी, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने सेशन से रिलेटेड ही सेशन क्वेश्चन पूछने हैं। अच्छा, आज बेसिकली हमारा सेशन 5 है, और आज बेसिकली हम जो पढ़ेंगे, बेसिकली हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जब हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं तो टेस्टिंग टेक्निक्स का कौन सी टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए जो हम अप्लाई करते हैं, और कौन सी टेक्निक्स को अप्लाई करके हम अपना काम करते हैं। तो ये आज बड़े मतलब एक तरह से मज़े का लेक्चर है, क्योंकि आपको टेक्निक्स का पता होगा ना, तो आपको लेट्स सपोज अगर आपको टेक्निक का पता और आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करनी आती है, तो इसमें ये होगा कि लेट्स सपोज आपका अगर कोई भी मैनेजर होता है या वो कहता है यार मेरे पास टाइम शॉर्टेज है और मैंने एक दिन के अंदर लाइक सारी टेस्टिंग करके रिलीज़ आगे देनी है, तो उसके अंदर आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, क्योंकि एक दिन के अंदर आपने अगर 1000 टेस्ट केस लिखा हुआ है, तो आप एक दिन के अंदर 1000 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना या 3-4 घंटे के अंदर एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और लाइक इम्पॉसिबल होता है। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं वो चीज़ आज हम करेंगे। वो आज टेस्टिंग टेक्निक्स पे बात करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे, और साथ टेस्ट केस तो जो हमने लास्ट टाइम किया था वो हमने एक्सेल के ऊपर आपको एक शीट दी थी, स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया था कि यार एक्सेल में ये होता है। वो आपसे बेसिकली मकसद ये था कि आपको टेस्ट केस लिखना आ जाए, आपको उसके एट्रीब्यूट्स का पता चल जाए, आपने लिखने कैसे होते हैं वो पता चल जाए। आज उसी टेस्ट केसेस को ना हम जो ऑफिस के अंदर टूल्स यूज़ होते हैं कि भाई टेस्ट केस का टूल यूज़ होता है, मल्टीपल टूल यूज़ होते हैं, हम उसका जो मोस्ट कॉमन टूल है उस पर काम करेंगे। और आपको मैं जो असाइनमेंट दूंगा या जो भी काम होगा वो आप उस टूल के ऊपर करेंगे, ताकि आपको टूल्स पे भी काम आए, फिर आप अपनी सीवी पे लिख भी सकें कि हमने इस टूल पे काम किया हुआ। तो आज हम उस टूल पे काम करेंगे, वो मैं आपको सारी इंस्टॉलेशन तो नहीं यार, ऑनलाइन ही है, कॉन्फ़िगरेशन वो भी सिखा दूंगा। और आपसे ये कहूँगा कि आपसे जो ऑनवर्ड आपकी असाइनमेंट होंगे वो आपने एक्सेल पे नहीं उसके टेस्ट केसेस लिखने हैं, वो आपने सारे टेस्ट केसेस जो होंगे वो अब आप ऑनलाइन टूल पे लिखा करेंगे, और वो टूल आपके हर ऑफिस में यूज़ होता है। तो मोस्ट कॉमन टूल है आपको टेस्ट केस का। तो ये बड़ा मतलब आपसे जो लेक्चर आएंगे उसके अंदर आपके जितने भी टूल्स हैं उस पर काम करवाएंगे, और आपकी सारी असाइनमेंट्स पे भी उसी पे ही चेक करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक यही होती है कि आपने कोई भी टेक्निक अप्लाई करनी है, आपने कैसे किसी चीज़ को टेस्ट करना है। आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, आपके बॉस आए हैं, आपके बॉस ने आपको कहा कि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि आपके बॉस ने कहा यार हमारे पास एक दिन का टाइम है, लाइक एक दिन में वर्किंग आवर्स 7 होते हैं, कि हमारे पास 7 घंटे हैं, और 7 घंटे के अंदर ना हमने ये अपनी जो भी एप्लीकेशन है, ये प्रोडक्ट है, उसको लाइव करना है। अब लाइव करने का मतलब ये है कि आपने 7 घंटे के अंदर सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके उसकी रिपोर्ट शेयर करनी है, और अगर वो सारे अगर सही चल रहे हैं, या नहीं तो फिर 70-80% अगर सही चल रहे हैं, सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, तो वो आप सारे उसके साथ अपने बॉस का शेयर करेंगे और उसको कहेंगे कि भैया ये टेस्ट केसेस का रिजल्ट है, तो इसकी बेस पे आप देख लें क्या करना है। तो ऑब्वियसली फिर अगर क्लाइंट पुश कर रहा होगा कि भैया मुझे बिल्ड चाहिए, तो फिर आप क्लाइंट के साथ एक मीटिंग करेंगे, आपके जो भी मैनेजर हैं उनको बताएंगे कि ये रिजल्ट्स हैं, 70% हमारी चीज़ें सही चल रही हैं, 30% नहीं चल रही, पर एक ये चीज़ है कि हैप्पी फ्लो सारा चल रहा है, ऐसा नहीं है कोई ब्लॉक करा है। हाँ, पर अगर मतलब हैप्पी फ्लो का मतलब ये होता है कि सिंपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेसबुक की हम एग्जांपल ले लें, उसका हैप्पी फ्लो ये होगा साइनअप का कि अगर आपने सिंपल यूज़र नेम लिखा और पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लिया तो एक हैप्पी फ्लो है। पर हैप्पी फ्लो के अलावा ये होता है कि अगर हमने उसके अंदर नेगेटिव सिनेरियोज भी टेस्ट करना गया कि आप साइनअप कर रहे हैं, आप मोबाइल नंबर या ईमेल की जगह आप कुछ और ही लिख दें, लाइक आप स्पेशल करेक्टर लिख दें, या पासवर्ड जो पासवर्ड की फील्ड होती है उसके अंदर आप पासवर्ड के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें लिखें जिससे वो चीज़ ख़राब हो, लाइक आप उसकी वैलिडेशन ख़राब कर दें। पासवर्ड की लिमिट होती है लेट्स सपोज 10, आप उससे ज़्यादा देखे। तो ये बेसिकली हैप्पी फ्लो से आप कहते हैं कि थोड़े नेगेटिव सिनेरियोज आते हैं या नेगेटिव टेस्ट केसेस आ जाते हैं, तो इसको छोड़ के हैप्पी फ्लो सारा सही चल रहा है।
तो फिर आपका बॉस क्लाइंट अगर ओके कहते हैं तो आप प्रोडक्ट को लाइव कर देते हैं। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग टेक्निक्स होते हैं कि आप सर्टेन टेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जो सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होती है। बेसिकली इसमें आप ये कह लें कि हम टेस्ट, अगर आप इन ईजी वर्ड के, कि हम टेस्ट केसेस को मैनेज करते हैं कि हम उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। बस सिंपल सा भी है कि टेस्टिंग टेक्निक्स होते हैं कि आप सॉफ्टवेयर अपने टेस्ट केसेस मैनेज करते हैं कि हम कैसे टेक्निक्स अपने उसको मैनेज करेंगे। आगे हम जो मोस्ट कॉमन टेस्टिंग टेक्निक्स यूज़ होती है हमारी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर आपके क्यूए के लिए, जो क्यूए ज़्यादा फॉलो करते हैं, और इवन हर जगह पे अगर क्यूए का प्रोसेस चल रहा है जो अच्छी कंपनी होती है वहाँ पे 2 टेक्निक्स फॉलो होती हैं, और वही मैं आपको आज बताता हूँ और आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो ट्राई कीजिएगा फोकस होकर के समझिए, क्योंकि बहुत ईजी है पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना तो लिटरली आप टेस्ट केसेस के बाद आप जो ये टेक्निक होगी ना आप इजीली हर चीज़ पे अप्लाई कर सकेंगे, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ होती है। फिर आप मतलब आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे कि इसको ये चीज़ें भी आती हैं, जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है। जब पहली जो हमारे पास टेस्टिंग टेक्निक होती है ना उसको हम कहते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। और भी अगर आप लोगों में से किसी ने भी इंटरव्यूज़ दिए होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था कि BVA क्या होता है, मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक क्या होती है। अब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक को लेके चलते हैं। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिंपल से एग्जांपल देते हैं ताकि ना स्टार्ट करें आपको अंडरस्टैंडिंग को, फिर मैं जो लिखा हुआ है वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास ना एक, क्या कह लें, आपके पास ना एक एप्लीकेशन है, फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास एक फेसबुक की एप्लीकेशन है और आपके बॉस ने कहा है कि यार ये फेसबुक की एप्लीकेशन हमारे लोकल पे डिप्लॉय हुई हुई है। लोकल का मतलब होता है कि आपके सिस्टम पे आपने जैसे मेरा ये लैपटॉप है इसके ऊपर डिप्लॉय हुई है, आप इसको टेस्ट करो। अगर तो सब टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं तो मुझे बताओ, फिर मैं अपने डेवलपर से कहता हूँ कि भाई ये जो लोकली है ना इसको पब्लिश कर दे। मतलब इसको पब्लिश करने का मतलब ये होता है कि आप इसको डिप्लॉय कर दो ताकि जो एंड यूज़र होते हैं, जैसे जो कस्टमर होते हैं जो फेसबुक यूज़ कर सकते हैं वो इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इस टेस्टिंग को फेसबुक को टेस्ट करने के लिए ना आपके बॉस ने आपको दिया 3 घंटे कि यार 3 घंटे हैं और आपने ना मुझे इसका टेस्ट करके देना है और मुझे आपने बता देना कि मैं इसको डिप्लॉय करवा दूँ। आपके पास सिर्फ मतलब टाइम शॉर्टेज है और आपने इस टाइम शॉर्टेज के अंदर ना टेक्निक अप्लाई करनी हो, तो टेस्टिंग टेक्निक, उस टेक्निक को कहते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अच्छा, अब इसको यहाँ पे साथ लेके चलते हैं। देखिए इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास तो 30 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, 30 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। अब होता ये है कि आपने 3 घंटे के अंदर 30 थोड़े कम है, चलिए ऐसा कर लेते हैं हम 400 टेस्ट केसेस ले लेते हैं कि आपने 3 घंटे के अंदर 400 टेस्ट केसेस अप्लाई करने हैं, 400 टेस्ट केसेस रन करने हैं और उसकी रिपोर्ट शेयर करनी है। और उसके बाद आपने अपने बॉस को बताना है कि भाईजान ये चीज़ है तो इसको लेके चलना है। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर आप देखे जाएँ तो जो 3 घंटे हैं ना उसके अंदर 400 टेस्ट केसेस कभी भी रन नहीं हो सकते कि भैया आप स्टेप 1 1 2 3 करें, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें टेक्निक हम यूज़ करेंगे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। इसमें होता क्या है कि आप जो टेस्ट केसेस है ना 1 से 400 आप इसको माइंड में रखें कि 1 से 400 के दरमियान आपने टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने। अगर मैं इसको आपको नोट पैड पर ज़्यादा समझाऊँ ना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आती है। मैं नोट पैड भी साथ ओपन कर लेता हूँ ताकि ना आपको समझ आती है। ठीक है, BV, ठीक है, आपके पास टोटल हैं 400 टेस्ट केसेस। सबको स्क्रीन शेयर है ना और सबको लाइक टाइपिंग नज़र आ रही है ना, एक दफ़ा थम्स अप कर दें ताकि ना फिर मैं आगे चलूँ। नोटपैड तो नहीं शो हो रहा था। नोटपैड शो हो रहा है अभी किसी को कि नहीं? हाँ जी, आप शो हो रहा है। यार माइक म्यूट कर, थम्स अप करके ना बता दें नज़र आ रहा है कि नहीं, मतलब स्क्रीन शो हो रही है तो नोटपैड आ रहा है शो। ठीक है, अच्छा चलें, सिनेरियो मैंने आपको बताया कि यार आपके पास एक एप्लीकेशन है, फेसबुक की एग्जांपल ले लिया कि यार आपके बॉस ने कहा आप केस के बाद शॉर्टेज ऑफ टाइम है, 3 घंटे के अंदर आपने उसको टेस्ट करके देना है और आपने जो टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं फेसबुक के 400 हैं। तो आप प्रैक्टिकली आप एक तो ये होगा कि 1 2 3 मैनुअली वन एक एक करके आप 400 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करें। फिर होता है कि टेक्निक आप अप्लाई करें BVA, जिसको बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो 400 टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आप क्या करेंगे, आप सबसे 400 के अंदर ना सबसे मिनिमल वैल्यू ले लेंगे। लाइक 400 के अंदर सबसे जो छोटी वैल्यू होगी ना वो लेंगे। तो 400 में सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी,
आपकी आएगी 1। 1 का मतलब ये है कि आप टेस्ट केस 1 एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। आपने 1 याद रखना है, सबसे मिनिमल मिनिमल वैल्यू 1। फिर आपने ये टेक्निक है कि आपने सबसे मिनिमल वैल्यू ले लिया, फिर आपने उस मिनिमल वैल्यू से थोड़ी सी कोई सी भी ऊपर ले लेनी है। लाइक मैं कहता हूँ यार आपने पहले 1 लिख लिया, अब आपने 10 ले लिया वैल्यू, ठीक है। सबसे आपने छोटी वैल्यू लिया, फिर आपने उससे कोई भी बड़ी वैल्यू ले लिया। 2 चीज़ें ये हो गई। फिर तीसरी ये है कि आपने कोई मिडल वाली वैल्यू ले लिया। अब 400 का मिडल क्या होता है? 200, ठीक हो गया। ये 3 वैल्यूज हमने ले ली हैं। अब चौथी वैल्यू मैं आपसे कहता हूँ यार अच्छा आपने सबसे स्मॉल वैल्यू भी ले लिया, आपने स्मॉल से कोई बड़ी वैल्यू भी ले लिया, आपने दरमियान वाली वैल्यू भी ले लिया। अब आप कोई मैक्सिमम वैल्यू लो। आप कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आप कहते हैं 400, ठीक है। मैं कहता हूँ यार मैक्सिमम से कोई थोड़ी सी ऊपर वाली वैल्यू ले लेता कि वो भी एग्जीक्यूट कर ले। आप कहते हो चलो ठीक है मैं 360 ले लेता हूँ। तो ये आपके पास था एक, आप कह रहे ये आपके पास एक टेस्ट केसेस की रेंज आ गई कि आपने छोटे स्मॉल टाइम में आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे और ये चीज़ें मतलब ये 5 आप टेस्ट केस एग्जीक्यूट करके चेक कर लेंगे कि भाईजान ये टेस्ट केस अगर सही चल रहे हैं ना, तो आप इसकी बेस पे अपने बॉस को कह सकते हैं कि यार जो हैप्पी फ्लो है ना वो चल सकता है। अच्छा इसके अंदर जो मैंने 5 चीज़ें लिखी है ना, वो आप दोबारा से एक तरह सुनना कि 400 टेस्ट केसेस है। ये एग्जांपल है कि टोटल 400 टेस्ट केस लिखा हुआ है। उसमें सबसे पहले आपने स्मॉल वैल्यू लेनी होती है, ठीक होता है। 400 की सबसे स्मॉल वैल्यू होगी 1। फिर आपने स्मॉल से कोई सी भी बड़ी वैल्यू ले लें, लाइक 10 ले ले, 20 ले ले, कोई सी भी ले। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 10 लेनी है, आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब मिडल से कम हो और स्मॉल से ऊपर हो। फिर आपने एक मिडल वाली वैल्यू ले लेनी है, फिर आपने लार्जेस्ट वैल्यू ले लेनी है और लार्जेस्ट से थोड़ी सी कम वाली ले लेनी है। तो ये 5 आपके पास क्या कहते हैं एक सेट बन गया, या आप कह रहे हैं क्लास बन गई है। इस चीज़ को आप बेसिकली कहते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, कि आपने इसकी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस किया और आपने ये उसके पार्टीशनिंग कर ली है कि भाईजान मेरे पास ये सेट ऑफ टेस्ट केसेस आ गया, मैं इनको एग्जीक्यूट करूँगा और इनको एग्जीक्यूट करने के बाद इसकी बेस पे मैं अपने बॉस को बता दूंगा सर जी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने BV बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की टेक्निक अप्लाई की है और ये टेस्ट केसेस अप्लाई किया है, तो इनका रिजल्ट ये है। अगर तो ये पाँचों ही जो भी आपने टेस्ट केस लिखे हैं वो पाँचों ही पास हो जाते हैं, जितने भी आपने मतलब लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ये 5 ही लिखे, इसके अंदर आप मीडियम से मिडल से कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 3-4 भी ले सकते हैं। पर एवरी मतलब अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप एक स्मॉल वैल्यू ले सबसे मिनिमम, फिर उससे थोड़ी सी ऊपर, फिर दरमियान में, फिर लार्जेस्ट और लार्जेस्ट से थोड़ी सी कम। अब इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है जो मैंने आपको ये सिनेरियो समझाया है, और ये जो आपको मैंने क्लासिफिकेशन या पार्टीशनिंग करके दिखाई है, ठीक है। ये आपकी BV हो गई, मतलब बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस 400 टेस्ट केसेस की ये बनी है, ठीक है। अब ज़रा स्लाइड पे चलते हैं, जो लिखा हुआ है उसको इसके साथ मैप करते हैं। अच्छा देखिए बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के अंदर 400 टेस्ट केस हमने जो फेसबुक के लिखे हैं उसमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले मिनिमम वैल्यू क्या रखी है, सबसे पहले हमने मिनिमम वैल्यू रखी है 100 रखी है, फिर 1 रखी है सॉरी, फिर जस्ट अबव द मिनिमम मतलब मिनिमम से थोड़ी सी ऊपर रखे। मैंने रैंडमली ले ली 10। आप ये नहीं है 10, आप 20 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, बट मीडियम से कम, नॉमिनल वैल्यू से कम, लाइक हाफ से कम रखना। फिर थर्ड पॉइंट पे कहता है नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल का मतलब था कि मिडिल वाली कोई वैल्यू रख लें, वो हमने 200 रख ली। फिर जस्ट अबव द मैक्सिमम, मैक्सिमम हमारा था 400, तो हमने मैक्सिमम से थोड़ी सी जो कम होती है बिलो वो रख लिए 5, 360, और लास्ट वाली रख ली 400। ये बेसिकली आपकी टेक्निक होती है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की, जो आप टेस्ट केसेस पे अप्लाई करते हैं, और टेस्ट केसेस पे ये टेक्निक अप्लाई करके जो फिर रिजल्ट्स आते हैं वो आप शेयर कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको फेसबुक की एग्जांपल दी है, या माइंड में रखें कि फेसबुक के आपने टोटल 400 टेस्ट केसेस लिखे हुए थे, आपने उसके ऊपर BV अप्लाई किया, आपने उसका पहला टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया, 10वां एग्जीक्यूट किया, 200वां किया, 360 किया और 400वां एग्जीक्यूट किया। ये चारों ये 5 सेट आपने एग्जीक्यूट किया और आपने टेक्निक के रिजल्ट्स अपने सुपीरियर को शेयर कर दिए कि सर जी ये हमारे रिजल्ट्स हैं। तो इसकी बेस पे अगर तो यार बिल्कुल भी मतलब 4-5 के 5 फेल हो गए, तो कभी भी आप रिकमेंड नहीं करेंगे कि भाईजान ये बिल्ड आप ले जाएं आगे और डिप्लॉय कर दें, क्योंकि एरर वाली बिल्ड ना क्लाइंट एक्सेप्ट करता है, ना एज अ QA आप अप्रूव करेंगे, कभी भी नहीं होगा। अगर ये 5 के 5 BVA करते हैं, मतलब टेक्निक के अंदर आपने टेस्ट केसेस की तादाद कम कर दी और आपने रैंडम एक तरह से नंबर पिक किया, अगर वो 5 के 5 एग्जीक्यूट हैं, तभी आप ओके करेंगे कि भाईजान ओके ले जाओ और इसको लाइव कर दो। अच्छा अगर आप इसके अंदर देखें ना, जो पहला वैल्यू है ना, पहली वैल्यू 1, इसके अंदर क्या है
जब आपने साइन अप फेसबुक के टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया, सबसे पहला टेस्ट केस आपका यही होगा कि साइन अप करना है। तो साइन अप वाली चीज़ देखे सही चल रही होगी नहीं, सबसे पहले वही चीज़ है, ये मेन चीज़ है जिसको आप कहेंगे स्मोक टेस्टिंग है। वो वाला टेस्ट केस आप चलाएंगे और अगर वो पास हो गया तो आप कहेंगे चलो यार साइन अप हो गया, बंदा मतलब बंदा अंदर चला गया है, अब एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहा है। मेन चीज़ आपके टेस्टों के भी 10वां हो सकता है, कोई हो सर्च के बेस पे हो, क्या सर्चिंग सही चल रही है कि नहीं। मिडिल वाला हो सकता है आपने कोई फेसबुक का पेज ओपन किया हो, ये टेस्ट हो सकता है। जो 360 जो लास्ट में हो सकता है आप ये ऑप्शन चेक करें हो क्या सेटिंग में जाके जो ब्लॉक की ऑप्शन है वो चल रही है कि नहीं, वो टेस्ट करें हो। जो लास्ट वाला है अगेन ये भी बहुत लास्ट वाला पॉइंट आपका सबका एक ही होगा और मेरा भी यही होगा कि साइन आउट सक्सेसफुली हो गया कि नहीं, लॉग आउट आपने सक्सेसफुली कर लिया कि नहीं। अगर तो लॉग आउट सक्सेसफुली कर लिया तो आपका जो मेजर फंक्शनलिटी थी वो सही चल रही है, क्योंकि वो आप एप्लीकेशन के अंदर दाखिल भी हो गए हैं और आप एग्जिट भी कर गए। बाकी की 3 फंक्शनलिटी जो 3 टेस्ट केस एग्जीक्यूट आपने किए हैं वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है कि बीच में जो फंक्शनलिटी है वो सही चल रही है। पहली और लास्ट चीज़ आपकी लॉगिन और लॉगआउट वाली फंक्शनलिटी को डिफाइन कर रही है, बीच वाली है वो फंक्शनलिटी वो आपकी जो दरमियान में जो फंक्शनलिटी होती है जो फेसबुक जैसे कमेंट्स हो गए वो चीज़ को डिफाइन करी। पर पहली और लास्ट आपकी मेजर चीज़ को बता रही होगी। ये दोनों पास हो गए तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि बीच वाले भी पास हो गए होंगे, क्योंकि आप एप्लीकेशन में दाखिल हो गए, आपने ये वाले टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर दिया, फिर आप बाहर निकल गए। आई होप सो सबको ये वाली टेक्निक समझ आ गई होगी। अब इसको ना फेसबुक की एक मैंने एग्जांपल दिया, अब एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। और जो मैंने ये पॉइंट्स आपको बताए हैं ये आपने माइंड में रखनी है कि जो भी आपने वैल्यू मिनिमम मतलब आपने BBA अप्लाई करना है उसके अंदर ये 5 चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है, फिर मिनिमम से थोड़ी सी बड़ी लेनी है, फिर दरमियान की वैल्यू लेनी है, फिर मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और फिर मैक्सिमम से थोड़ी सी कम वैल्यू लेनी है। बेसिकली ये BBA की टेक्निक है और इसके अंदर ये पॉइंट्स फॉलो होते हैं। अच्छा अब आप अगली एग्जांपल को चलते हैं। सॉरी ये था पॉइंट ये। अच्छा हमारे पास अब एक देखिए एक सिनेरियो ये है कि आपके सामने एक ये स्क्रीन आ रही है, इसके अंदर एज का एक लेबल लगा और एक टेस्ट वो लिखा हुआ है, क्या कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है। और उसके अंदर हमारी कंडीशन ये है कि भाईजान जो एज एंटर होगी ना वो 21 से 65 साल की होगी, मतलब 21 से लेके 65 तक आपकी एज एक्सेप्ट होगी। अगर 21 से आप कम लिखेंगे या 65 से ज़्यादा लिखेंगे तो वो आपकी एज एक्सेप्ट नहीं होगी। अब इसके ऊपर आपने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करने, अगेन आपने अप्लाई तब करने जब आपके पास देखें टाइम आपके पास कितना है, आपने 21 से 65 तक करने हैं। 1 बाय 1 करेंगे तो क्या होगा, आप पहले 21 एंटर करेंगे, 22 23 इस तरह करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। बजाय ये कि आप यार सारी वैल्यूज आप अप्लाई कर लिखे आप इसकी BBA कर ले, लाइक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बना लें। अब इसमें होगा क्या, देखिए जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करने के लिए उन्होंने देखे जिस तरह मैंने बताया था उन्होंने भी वही कर लिया। ये जो मिडिल वाली चीज़ आप पहले इसको देखें, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने मिनिमम वैल्यू ले ली 21 जैसे कि हमने ली थी, फिर मिनिमम से कोई उन्होंने ऊपर वैल्यू ले ली है, लाइक उन्होंने ले ली 22, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले ली 65 और फिर मैक्सिमम से थोड़ी सी वैल्यू ले ली कम 64, ठीक हो गया। अच्छा ये देखिए 4 पॉइंट उसी के साथ मैप हो रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे। अब मिडिल वाली वैल्यू उन्होंने क्यों नहीं ली, अगर आप इसकी इस टेस्ट केस को समझें तो इसकी इनपुट सेम ही है, लाइक इसके अंदर न्यूमेरिक पॉजिटिव वैल्यू ही जा रही है, चाहे आप फिर 21 लें या 65 लें। मिडिल वाली वैल्यू लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि सारी वैल्यू सेम ही है। अगर किसी का रिजल्ट सेम एज इट इज़ हो जैसा वैसा तो फिर आप उसको ले या ना ले कोई मसला नहीं है। अगर इसके अंदर आप मिडिल वाली वैल्यू ले भी लें तो उसका भी आंसर वही आएगा जो 65 या 64 या 22 या 21 का आएगा। तो ये बेसिकली हमारी जो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है इसकी हमने BBA बना ली कि यार ये 4 हम इनपुट करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की हमने ये 4 वैल्यू बना लें। अब एक चीज़ आती है, आपका बॉस कहता है कि यार ये तो तुमने सारी पॉजिटिव टेस्टिंग की है, लाइक जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो आपने टेस्ट की हैं, यार इसके अंदर कोई थोड़ी आपने नेगेटिव टेस्टिंग की है कि नहीं। लाइक देखो 21 से 65 तक, लाइक 21 से 65 तक तो अलाउ है, क्या तुमने ऐसा टेस्ट किया यार अगर कोई बंदा आता है जैसे वो 20 से कम है और 21 से कम है, अगर वो अपनी एज 18 एंटर कर रहा है तो एप्लीकेशन क्या बिहेव करेगी। आपने कहा हो ये तो टेस्ट केस एग्जीक्यूट ही करना भूल गया। फिर आप एक वैल्यू कम भी लेके देखेंगे, आप कहेंगे यार चलो मैं एक वैल्यू कम लेके देख लेता हूँ, आप उसका 20 रख दें या 18 रख दें, कोई भी वैल्यू रख दें जो रिक्वायरमेंट से कम हो। इसी तरह आप एक वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे कि यार अगर 65 से कोई बंदा ऊपर आ गया तो क्या मुझे उसका भी चेक कर लेना चाहिए। तो ये आपका टेस्ट केस जो आपकी सारी ये चीज़ें बन गई,
इसको आपको कहेगी यार आपने ये डिवीजन कर लिया कि 4 इनपुट हमारी एग्जैक्ट इनपुट है जो हमने टेस्ट करनी है, एक हमने जो रिक्वायरमेंट है उससे कम वाली ले लिया और एक हमने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वाली ले लिया। तो इस चीज़ को आप कहते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जो टेक्निक BVA। अब इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। जो आपने ये डिवीजन की है ना, लाइक कि आपने BVA जो दरमियान वाली वैल्यू है, या आपने इसकी बेसिकली अगर आप इसको डेफिनेशन की वर्ड में कहेंगे, अगर आप उधर से पढ़ेंगे तो उसमें ये कहेगा जो सबसे स्मॉल वाली वैल्यू होती है लाइक जो 21 है, इसको आप कहते हैं स्टार्टिंग नोड, और जो होती है 64 जो लास्ट है उसको आप कहते हैं एंडिंग नोड, जो आप डेफिनेशन में मिलेगा। और मैंने आपको इजी वर्डिंग में समझाया कि आप पहली सबसे नॉमिनल स्मॉल वैल्यू ले लें, फिर स्मॉल से बड़ी ले लें, फिर दरमियान वाली ले लें, फिर सबसे मैक्सिमम और मैक्सिमम से कम वाले। ये मैंने आपको समझाया। पर आप जब डेफिनेशन में बताएंगे तो आप ये कहते हैं कि स्टार्ट नोड, अब वन वैल्यू अबव स्टार्ट नोड, देन मिडिल वैल्यू, देन वैल्यू लास्ट नोड, एंड नोड, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एंड नोड। इस तरह आप कह देगा जब आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, पर सिंपली इस तरह ही होगा। अब ये देखिए हमारी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गई है। अब इसके अंदर आपके टोटल टेस्ट केसेस कितने बने हैं? 6 टेस्ट केसेस हैं जो आप एग्जीक्यूट करेंगे। आप आए हैं एज का जो है, आप उसके अंदर पहले 20 डालेंगे, 20 डालेंगे, जाहिर सी बात है वो सबमिट नहीं करेगा, वो कहेगा भाईजान वैल्यू इसके अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है 20। ठीक है, आप कहेंगे चलो यार मैंने एक कम वैल्यू डाली है 20, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं हुई, तो चलो मेरा ये नेगेटिव सिनेरियो चल गया। फिर आप 21 डालेंगे, 22, 65, 64, ये चारों वैल्यूज डालेंगे। आप कहेंगे यार ये तो एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब मेरे पॉजिटिव सिनेरियोज भी सारे चल गए। वो आप कहेंगे चलो यार मैं कोई ऐसी वैल्यू डाल के देखता हूँ जो सबसे बड़ी हो। आप 100 डाल देते हैं, 200 डाल देते हैं, वो फिर आपको रिजल्ट देगा कि भाईजान यहाँ पे मैसेज शो करा देगा कि एज इज़ नॉट वैलिड। आप कहेंगे चलो यार सही है, ये चीज़ भी निकल गई है। अच्छा, अभी इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। आपकी यार मैं 20 नहीं लिखता, मैं माइनस के साथ कोई वैल्यू लिख देता हूँ। अब -5 एंटर कर देते हैं, तो वो भी मिनिमल वैल्यू लाइक 21 से कम है, 20 से भी कम है। तो एक चीज़ वैसे थोड़ी सी सोचने की होगी रियल लाइफ में कि कभी किसी की एज नेगेटिव में नहीं होती। अब जाहिर सी बात है, ये आपको पता है, मुझे पता है, पर सिस्टम को तो नहीं ना पता कि नेगेटिव क्या कर। तो डेवलपर ने ये चीज़ हैंडल की होगी प्रॉपर्ली कि -5 एंटर करो तो वो दिखा दे कि नेगेटिव वैल्यू नोट अलाउड, तो फिर तो हम कहते हैं। पर अगर सिस्टम को इस बात का नहीं पता और हम -5 एंटर कर देते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि वो यही दिखाए कि भाईजान इनवैलिड वाला। अगर ये चीज़ नहीं हैंडल है, अगर हम नेगेटिव कोई वैल्यू देते हैं और अगर वो प्रॉपर आंसर नहीं देती, तो हम उसकी बेस पे ये BVA जो हमारी टेक्निक है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और हमने जो भी रिजल्ट्स होंगे शेयर कर देंगे और इस बिल्ड को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि भाई वो नेगेटिव वैल्यू उसने एक्सेप्ट कर ली है या डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दिया। तो BVA टेक्निक के अंदर बेसिकली होता ही है कि आपके जितने भी मतलब आपने 100 से टेस्ट केसेस को स्क्वीज करके 10 तक ले आए हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि एटलीस्ट 10 के 10 चले, क्योंकि 10 टेस्ट केसेस की बेस पे अगर सारे पास हो गए, आप उसकी बेस पे अपनी बिल्ड को या एप्लीकेशन को लाइव कर रहे हो। तो जितने भी टेस्ट केस आप BVA के अंदर सेलेक्ट करें, वो मेक श्योर करनी चाहिए पास हो, ताकि वो टेक्निक पास हो जाएगी, फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, आई होप सो ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की जो टेक्निक है ये आपको समझ आ गया होगी, इजी थी। और मैंने आपको पहले फेसबुक की एग्जांपल भी दी है, उसके बाद फिर मैंने आपको ये एक एग्जांपल जो मुझे अच्छी लगी थी ये भी मैंने दी है। ये मतलब सिंपल थी, मतलब एज के साथ थी। क्वेश्चनिंग बेसिकली स्क्रीन शेयर है, जो भी आपका क्वेश्चन होगा हम नोट डाउन कर लें, जो क्लास के एंड में वो फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक टेक्निक थी BVA बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। आई होप सो सबको समझ आ गई होगी। कोई किसी को कोई कंफ्यूजन है वो पॉइंट लाजमी नोट डाउन कर ले, हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक और टेक्निक हमारी यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। ठीक है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। ठीक है, अब जो मैंने आपको BVA पढ़ाया है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, उसको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, माइंड में रखना है, ताकि क्योंकि उसी टेक्निक को आगे लेके हम चलेंगे तो हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग पे काम कर सकेंगे। अब एक एग्जांपल आपके सामने है कि भाईजान एक मोबाइल नंबर की फील्ड है और उसके अंदर 10 डिजिट एंटर होते हैं। तो ये मैंने 10 डिजिट जो एंटर होते हैं इनके रैंडमली कोई से भी 3 सिनेरियोज बना लिए हैं कि भाईजान एक छोटा वाला, सबसे पहले मैंने स्मॉल लिख लिया, फिर मैंने मिडल में वैलिड वाला लिख लिया। इस जो ये इनवैलिड आ रहा है इसको आप इस तरह ले लें कि ये नेगेटिव वाला एक सबसे स्मॉल है, मिडल वाला जो वैलिड आ रहा है इसको आप ले लें कि एक तरह से नॉर्मल है, या मतलब ये सही सिनेरियो, इनवैलिड है मतलब बड़ी वैल्यू है।
अच्छा, अगर हम BBA हम करेंगे तो जाहिर सी बात है हम भी सबसे पहले छोटी वैल्यू लेंगे, फिर मिडिल वैल्यू, फिर लार्ज वैल्यू। अब जो हमने ये डिवीजन किया ना, देखिए इनवैलिड, वैलिड और इनवैलिड, ये हमने एक तरह से आपको कह लें पार्टीशनिंग की है। जिस तरह हम पार्टीशनिंग अगर यहाँ पे देखें तो ये एक पार्टीशनिंग, एक ये पार्टीशनिंग की है 10 वाली, मतलब CP एक ये था इक्वलेंट पार्टीशनिंग, एक ये था 2 पार्टीशन की है, फिर तीसरी पार्टीशन की, ये चौथी पार्टीशन की और ये 5वीं पार्टीशन की। ठीक है, जो हमने ये क्लासेस बनाई है ना, लाइक कि एक वैल्यू 10 है, इसको हम कह देंगे क्लास है, या इसको हमने एक पार्टीशन कर दिया, इसको हम इस तरह नाम दे देंगे। फिर हम दूसरे को ये नाम दे देंगे, तीसरी को ये नाम दे देंगे CP। मतलब जो भी हमने डेटा सेट बनाया है उसको हम क्लास इक्वलेंस पार्टीशनिंग का नाम देंगे। हमने इसको पार्टीशन कर दिया कि भाई जन फर्स्ट सेट में ये वैल्यू आएगी, सेकंड सेट में ये वाली आएगी, तीसरे सेट में ये वाली आएगी, चौथे सेट में ये, 5वें सेट में ये। तो जो BBA के अंदर हम डेटा बनाते हैं, टेस्ट केसेस बनाते हैं, उस डेटा बनाने को हम कहते हैं कि उसको हमने पार्टीशनिंग की है। ठीक है, हमारे पास अगर आप फुल स्टोरी को लेके चलें इजी वर्ड्स में, कि फेसबुक की एप्लीकेशन है, उसके 400 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, आपने उसका BBA करना है। BBA स्टैंड फॉर, किसी ने कंफ्यूज हुआ, इसका मतलब है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। आपने BBA करना है फेसबुक के 400 टेस्ट केसेस का। तो आपने उसकी जब टेस्ट केसेस जब BBA की है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बनाया, तो आपके पास आपने सबसे पहले सबसे स्मॉल वैल्यू ली है या मिनिमल वैल्यू ली है 1, जैसे कि ये है। फिर आपने लिया 10 मिनिमल से थोड़ी ऊपर, फिर आपने दरमियान वाले लिया, फिर आपने 360 मतलब लार्ज से थोड़ी सी कम लिया, फिर लार्ज लिया। ठीक है, आपने ये 5 वैल्यूज़ लिया, ये अपने 5 वैल्यूज़ का डेटा सेट बना लिया। ठीक है, अब ये जो अपने डेटा सेट बनाया है, इसको हम कोई नाम भी तो देंगे ना। तो जो हमने जो इसको जो पार्टीशनिंग किया, इसको बेसिकली कहते हैं इक्वलेंस पार्टीशनिंग, कि हमने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, BBA हमने किया, हमने BBA से टेस्ट केसेस डिफाइन किया कि यार ये है, और जो टेस्ट केसेस के जो हमने क्लासेस बनाई हैं आपके लिए, जो हमने पार्टीशनिंग किया, उसको हम इक्वलेंस पार्टीशनिंग कहेंगे। आई होप सो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि BBA के अंदर हम सारे टेस्ट केसेस निकाल लेते हैं, उसको बता देते हैं जो हमारे पास अप्रोच होती है, नॉर्मल, मिनिमल, मिनिमल से ज़्यादा, नॉर्मल, नॉर्मल से लार्ज, लार्ज से थोड़ी कम। ये 5 हमारी डेटा सेट होती है। इस डेटा सेट को हम कहते हैं इक्वलेंस पार्टीशनिंग, कि हमने इक्वल 5 पार्टीशनिंग कर दिया, हम 5 डेटा सेट एंटर करेंगे। इसी तरह ये जो मोबाइल नंबर की एग्जांपल है, फिर 10 डिजिट एंटर होंगे तो हमने ये इक्वल बना लिया। हमने किसी में सबसे पहले में 8 रख लिया, फिर हमने 10 रख लिया, फिर हमने 11 रख लिया। पहले हम 8 वाले डिजिट एंटर करेंगे, वो कहेगा भाईजान ये तो वैलिड ही नहीं है, आपका टेस्ट केस फेल हो गया। आपने कहा चलो ठीक है, नेगेटिव केस हमारा चल गया। आपने फिर जो रिक्वायरमेंट है उसका चलाया गया, 10 चला हुआ है, तो आपने 10 के 10 डिजिट लिख के देखे। आपने कहा यार ये वाली मेरी जो क्लास है, ये जो मेरा टेस्ट केस है, ये चल गया। ठीक है, फिर आप एक ज़्यादा लिख के देखेंगे, आपने ज़्यादा लिख के देख लिया। आपने कहा चलो सबसे नॉर्मल वाली भी सही चल गया, मिडिल वाला सही चल गया, हमारी जो लोअर वाली वैल्यू थी वो भी नेगेटिव के था, उस पर भी उसने सही मैसेज दिखा दिया, और लार्ज वाले पे भी दिखा दिया। उसने कह दिया भाईजान मिडिल वाला जो आपका डेटा सेट है, या आपकी जो इक्वलेंस पार्टीशनिंग है वो सही चली है, जो नेगेटिव थी या जो लोअर थी वो वाली भी फेल हो गई है, और जो 10 से ज़्यादा थी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी फेल हो गई है। ये बेसिकली इक्वलेंस पार्टीशनिंग की एक एग्जांपल थी। ये सिंपल सी मतलब आपको मैंने समझाई है। और जो फेसबुक की एग्जांपल थी उसको भी साथ लेके चलें। अब मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ इक्वलेंस पार्टीशनिंग की, ताकि ना आपको थोड़ा और क्लियरेंस हो जाए। होप सो अभी हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो आगे एग्जांपल एक देता हूँ, नहीं तो फिर असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट के अंदर जब आप ये अप्लाई करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, पर ईजी है। अच्छा, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अच्छा, सिंपल वैल्यू, सिंपल में आपसे मतलब सिंपल ही है, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी एज वाली, कि 21 से 65 वाली थी। अब हमने एक और एग्जांपल ले लिया कि आपने इसकी इक्वलेंस पार्टीशनिंग करनी है। देखिए आपके पास सिनेरियो ये है कि आपने जो एज एंटर करनी है वो 18 साल से 60 साल की करनी है। ठीक है, अब आप इसकी वो करें, जब भी आपने इक्वलेंस पार्टीशनिंग करनी है, सबसे पहले इक्वलेंस पार्टीशनिंग करने से पहले आपको ये याद रखना कि आपने BBA करना है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करनी है। आपके पास सिनेरियो ये है कि यार एक एज की फील्ड है, उसके अंदर जो एज आप ऐड करेंगे वो मिनिमम से मिनिमम 18 होगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 होगी। ठीक है, अब आपने इसका BBA करना है। BBA करना है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले मिनिमल वैल्यू लेनी है। आप वो क्या होगी, 18 हो जाएगी। 18 के बाद आप मिनिमम से कोई सी बड़ी ले लेंगे, आप 20 ले लें। फिर आप मिडिल वाली ले लें, आप कह दें यार मैं 30 ले लेता हूँ, 40 ले लेता हूँ। फिर आप मैक्स लार्ज से थोड़ी कम ले लें, आपके यहाँ 60 है, मैं 50 लेता हूँ। फिर आप लार्ज ले लें 60। ठीक है, आपके 5 ये BBA बन गई, ये क्लास बन गई।
फिर आप एक इनवैलिड के लिए आप 18 से कम कोई ले लेते हैं, आप कहते हैं मैं 15 ले लेता हूँ, और बड़ी भी कोई ले लेते हैं 61। तो तकरीबन ये 7 से 8 टेस्ट केसेस बन गए आपके, जो आपने एग्जीक्यूट करने हैं। तो अगर आप इसकी क्लासेस देखें ना, तो 3 बेसिकली क्लासेस बनी है। एक क्लास ये है कि जो वैलिड है, जो कि ये एज एक्सेप्ट करेगा, वो है 18 से 60, जिसको हमने वैलिड का नाम दे दिया। और एक इनवैलिड वो बनेगी जो 18 से कम हो गई या जो 60 से ऊपर हो गई। तो अगर आप देखें तो इसकी इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की 3 क्लासेस बनी हैं, और ये आपकी बेसिकली इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की क्लासेस हैं। और जो इसका बीवीए बना है वो आपने नीचे लिख दिया, जो देखिए ये आपने जो ये वैल्यू लिखा 17 से लेस देन, ये आपका बीवीए का टेस्ट केस होगा। जो 18 से 60 है उसके अंदर आपने जो 5 वैल्यू लिखी होंगी वो आपके 5 टेस्ट केसेस होंगे, और एक इनवैलिड जो लार्ज है ये टेस्ट केस होगा। तो रैंडम तो आपके तकरीबन 7 टेस्ट केसेस होंगे जो आप एग्जीक्यूट करेंगे। और इसकी आपने क्लासेस बनाने के भी 18 से 60 वाले तो वैलिड हैं जो एक्सेप्ट होंगे, 18 से कम वाले इनवैलिड हैं, 61 से ऊपर वाले भी, 60 से ऊपर वाले भी इनवैलिड हैं। तो ये आपने बेसिकली क्लास बना ली, और ये आपने लाजमी ऐसे ही करना, आपने बीवीए करना है। बीवीए करने के बाद आपने उसकी क्लासेस बना लेने। लाइक क्लासेस का मतलब ये है कि जो वैल्यू एक्सेप्ट होती होगी वो आपकी पॉजिटिव क्लास होगी, वो वैलिड होगी, और उससे कम या ज़्यादा वाली आपकी इनवैलिड क्लास होती होगी, इनवैलिड होती होगी। तो आपने इसको इस तरह क्लासेस कर लेनी है। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कोई चीज़ भी क्लियर नहीं है तो फिर मैं अभी के अभी मतलब इस क्लास के बाद जो असाइनमेंट होगा प्रैक्टिस सेशन भी कर लेंगे, उसमें आपसे मैं इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग मैं आपसे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस भी करवा लूँगा कोई रैंडम एग्जांपल देके, और फिर आपसे कहूँगा आप उसकी आपने उसका बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करनी है, और उसके बाद आपने उसकी इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग करके अपना मुझे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के रिजल्ट्स बताने, लाइक कितने टेस्ट कैसे निकले, और आपने इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग करके मुझे इतने बताने कि इसमें इतनी क्लासेस बनी हैं। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट राउंड था टेस्टिंग टेक्निक्स का, जिससे मैंने आपको 2 मेजर टेक्निक्स बताई हैं जो कि ऑलमोस्ट हर कंपनी में यूज़ होती है, और ये मतलब बहुत अच्छी अप्रोच है। जैसे जब आपके पास मिनिमल टाइम हो तो आप ये अप्रोचेज यूज़ करके आप आगे चल सकते हैं। ऑब्वियसली अब हम जिस तरह आगे जाएंगे तो आपको ये थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस वाली चीज़ें से आगे निकल के जो असल क्यूए होता है जिसमें आपका थोड़ा माइंड लगता है, उन चीज़ों को काम करेंगे। तो आज बेसिकली पहला सेशन यही था। अब जो अगला सेशन है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेस्ट केस कैसे लिखने हैं, टेस्ट केस के आपको तो एक एक्सेल शीट शेयर की थी, उस पर लिखे थे। अब एक होल हमारे पास जो ऑनलाइन टूल होते हैं टेस्ट केस राइटिंग टूल जो होता है, जैसे कि होता है टेस्ट ट्रे। अब मोस्टली बहुत सी जो कंपनीज है वो टूल्स के ऊपर काम करती हैं, और बहुत से टूल्स अवेलेबल भी है, जैसे कि टेस्ट ट्रेल एक है टेस्ट केसेस लिखने के लिए। ये टेस्ट ट्रेल इसलिए सबसे बेहतर मैं समझता हूँ क्योंकि इसके अंदर आप टेस्ट केसेस लिख के ना, तो आपका लेट्स सपोज आप कुछ भी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ करें ना, जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि जीरा होता है, अजूर होता है, टीम फाउंडेशन सर्वर होता है, कुछ भी होता है जिसके ऊपर आप अपने बग्स लॉग करते हैं। इन शॉर्ट ये कह लें कि बग्स लॉग करते हैं आप अपने, उसके ऊपर टेस्ट प्लान टेस्ट सिनेरियोज लिखते हैं। हम इस टेस्ट ट्रेल को उन सब के साथ लिंक कर सकते हैं। मतलब ये है कि टेस्ट केसेस हमने टेस्ट ट्रेल पे लिखे होंगे और हमने उसको अपने बग रिपोर्टिंग टूल के साथ लिंक कर दिया है। इससे ये होगा कि लेट्स सपोज आपने 10 टेस्ट केस लिखे थे, उसमें से 6 टेस्ट केस पास हो या 4 टेस्ट केस फेल हो, या तो जब आपका ये रिजल्ट आ गया तो जो टेस्ट केस फेल हुए होंगे जाहिर सी बात आपने उसके बग्स बनाने हैं। तो बग्स बनाने के लिए आप उसको बग रिपोर्टिंग टूल जीरा, अजूर या फिर जो भी आप यूज़ करते होंगे उसके साथ लिंक कर लेंगे, और आप उस फेल टेस्ट केस का बग बना देंगे। ये बेसिकली बहुत ईजी होता है। तो अभी मैं आपको जो टेस्ट ट्रेल है उस पर काम बताऊंगा, और आपसे यही कहूँगा कि आपसे जो आपने टेस्ट केसेस लिखने हैं वो आपने टेस्ट ट्रेल के ऊपर लिखने हैं। एक्सेल पे भी लिखिएगा और टेस्ट ट्रेल पे भी। इवन आप टेस्ट ट्रेल पे लिखेंगे तो आप उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो टेस्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हमारी टेस्ट ट्रेल की वेबसाइट होती है, बेसिकली मैंने ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। वो वेबसाइट आपको शो होता हुआ पाएगा। इस पर सिर्फ साइन अप करना होता है। मैंने वो साइन अप कर लिया है, मैं सिंपल साइन अप करके इधर आया हूँ। ठीक है, यहाँ से मतलब आगे चलना। साइन अप सिंपल क्या है कि आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, आपने अपना ईमेल देना और पासवर्ड देना। जब आप दे देंगे लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन आपकी ये आती है, जैसे कि ये आ रही है। तो आई होप सो सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। हम इसको थोड़ा सा मैं आपको चला के बताता हूँ कि भाई जान इसको यूज़ कैसे करना है, इसके अंदर टेस्ट केस कैसे लिखना, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ताकि अब से जो आप काम करेंगे वो आप ज़रा टूल्स पे करें, ताकि आपको टूल्स पे काम आए। आप हैंड आपकी हाथ से जो प्रैक्टिस होती है वो हो। और आप अपनी सीवी में ये भी लिख सकते हैं कि भाई मैंने टेस्ट ट्रेल पे टेस्ट केसेस भी लिखे हैं, मुझे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेक्निक भी आती है,
सीक्वेंस पार्टीशनिंग भी आती है, जीरा भी आता है, मतलब जो जो टूल्स आएंगे तो आप अपनी सीवी में मेंशन करें तो बहुत हाईलाइट चीज़ होगी कि भाई आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। अच्छा, जब मैंने ये चीज़ किया तो वो मुझे कहता है वेलकम, नाइस टू मीट यू, मतलब वो क्वेश्चनिंग कर रहा है कि मैं टेस्ट ट्रेल पे न्यू हूँ कि ना। मैं कहता हूँ मैं आई एम न्यू, मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप क्या है, कि क्यू इंजीनियर है क्या है। मैं इसको कहता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर क्यू इंजीनियर हूँ। और लास्ट में वो ये मुझसे पूछा कि जो टेस्ट केसेस आप लिख रहे हैं ये मल्टीपल टूल्स होते हैं, जिससे मैंने आपको बताया जीरा है, एजूर है, इसी तरह ये आपके सेलेनियम है, मतलब जिनके साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यार मैंने जो टेस्ट केस हैं जब मैं जीरा यूज़ करूँगा उससे लिंक करना चाहता हूँ, मैं जीरा सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर लूँ, ठीक है। अच्छा, जब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ ना तो ये मेरी होम स्क्रीन है टेस्ट ट्रेल की, जिसके ऊपर आपने सारा काम करना है। ये बेसिकली होम स्क्रीन है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ, जिस प्रोजेक्ट, अब इस हायरार्की को आपने समझना है, ये आपको वैसे पता भी होगा। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि जैसे कि फेसबुक है, अब आप फेसबुक ऐड करेंगे, उसी के टेस्ट केसेस आप लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट ऐड करना है। ऐसा नहीं होगा आप टेस्ट केसेस लिख लेंगे। हम ऐड एक प्रोजेक्ट करते हैं, मैं कहता हूँ मैंने प्रोजेक्ट ऐड करना है, अब प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ, उसका नाम दे देता हूँ भजन फेसबुक, ठीक है। फेसबुक नाम दे दिया। इसके अंदर आपने कोई भी मतलब अपना बताना हो कि आपने इसमें क्या करना है, बस सिंपल वर्ड्स में आप लिख दें टू राइट टेस्ट केसेस, ठीक है। ना भी लिखे तो इसका नहीं है। अच्छा, जब आप इसका नाम दे देंगे तो वो आप कि भाई आप इसको कैसे बनाना है, जो इसका डिफ़ॉल्ट वे आप उसको चलने दें कि सिंगल रिपोजिटरी वो है। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे वो देखेंगे। पर अभी क्या है, अभी जिस तरह एज इट इज़ रखे आपने इसे प्रोजेक्ट का नाम रखना है फेसबुक, और आपने इसको ऐड कर देना प्रोजेक्ट। तो देखिए आपका प्रोजेक्ट ऐड हो गया, प्रोजेक्ट ऐड हो गया। अब वो मुझे कह रहा है कि भाईजान आपने प्रोजेक्ट ऐड कर लिया, आप प्रोजेक्ट के टेस्ट केसेस लिखें। अब यहाँ से आपके टेस्ट केसेस का काम शुरू होगा। ये देखिए आपने प्रोजेक्ट 1P1 आ रहा है, ये हमारा प्रोजेक्ट है फेसबुक। ये अब आपको सारी हिस्ट्री दिखाएगा, ये आपको बेसिकली डेट दिखा रहा है, ये डेट की हैं, कितने पास हुए कितने फेल हुए। अभी हम टेस्ट केसेस एक दो मैं डमी लिख के दिखाता हूँ, फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे और देखेंगे फिर उसका क्या रिजल्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये ओवरव्यू में आपको बेसिकली प्रोजेक्ट आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। अब वन बाय वन चलते हैं। ये टू डू में बेसिकली आपको ये बताएगा कि आपने कितने टेस्ट केस रन किए कि नहीं। अभी हमारा इससे लिंक नहीं, अभी हमने सिर्फ टेस्ट केसेस लिखना है। माइलस्टोन के अंदर भी ये बेसिकली आपकी हायरार्की होती है कि आपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या डिफाइन करना है, कि आपने प्रोजेक्ट ये टेस्ट को आज हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 4 को, तो 10 को एंड करना है, 15 को एंड करना है, तो हम माइलस्टोन में वो डिफाइन करेंगे। पर अभी हमारा मेन कंसर्न है कि हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया और उसके टेस्ट केसेस लिखने हैं। टेस्ट केसेस लिखने के लिए आपने इधर टेस्ट केसेस में जाना है, जो टेस्ट रन एंड रिजल्ट है। बेसिकली जब हम टेस्ट केस रन करेंगे उसके रिजल्ट तक। मैं टेस्ट केसेस से आता हूँ। अच्छा, ये देखिए ये 2 टेस्ट केसेस पे है, तो मुझे 2 ऑप्शन बता रहा है। एक मुझे बता रहा है कि आप ऐड सेक्शन ऐड करें, और आप मुझे कह रहे हैं ऐड टेस्ट केस करें। अगर आप फेसबुक को माइंड में रखें, तो फेसबुक को जब हम माइंड में रखते क्या होता है, उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स आते हैं। कैसे, जैसे कि सबसे पहले साइन अप का मॉड्यूल होगा, फिर साइन इन का मॉड्यूल होगा, फिर आप कह लें वॉल का मॉड्यूल होगा, पेजेस का, ग्रुप्स का, तो मल्टीपल मॉड्यूल्स होगा। तो इन मॉड्यूल्स को हम कहेंगे सेक्शन है, ठीक है। तो मैं बजाय कि पहले टेस्ट केस ऐड करूँगा, पहले टेस्ट केस के अंदर मॉड्यूल ऐड करूँगा, फिर उस मॉड्यूल के टेस्ट केसेस लिखूँगा, ठीक है। तो मैं ऐड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ क्या है जी, मैं कहता हूँ साइन अप। साइन अप, साइन अप का मैंने मॉड्यूल ऐड कर दिया, ऐड सेक्शन कर दिया, ठीक है। तो ये आप राइट पे देखेंगे ना, साइन अप का मॉड्यूल ऐड हो गया इधर पे ही, और यहाँ पे भी देखेंगे ना, ये साइन अप का मॉड्यूल ऐड हो गया। अच्छा, अब साइन अप के मॉड्यूल के अंदर क्या करना है, हमने टेस्ट केसेस लिखने हैं। अब टेस्ट केस कैसे लिखना है, ये ऐड केस का एक, ये आपको लिंक नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है, और इसके अंदर आपने साइन अप का सबसे पहले क्या होगा, टेस्ट केस का टाइटल दे देना कि क्या होगा। आप सबसे पहले ये होगा टू वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू ऐड यूजर नेम, ठीक है। ये पहला होगा कि यूज़र नेम ऐड कर सके। इसको मैं जब ओके करूँगा ये इसका टाइटल हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर टाइटल आ गया। अब जब आप इसके C1 मतलब केस 1 के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको उस टेस्ट केस के अंदर ले जाएगा। अब इस टेस्ट केस के अंदर ले आया है, ये ऑब्वियसली आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या। अब जब आपने इस टेस्ट केस को एडिट करना है, ताकि आप इस टेस्ट केस को एडिट करें, आप इसके स्टेप्स लिखें, इसकी आप प्रायोरिटी डिफाइन करें, कौन सा टेस्ट है ये डिफाइन करें। आपने इसको एडिट करना है, ये ऊपर से ये आपने जब ऊपर से एडिट किया ना, देखिए टाइटल आ रहा है जो आपने पहला लिखा है।
अब देखिए सेक्शन क्या है, साइन अप, मतलब आप साइन अप का टेस्ट केस लिख रहे हैं। टेम्पलेट आपने एज इट इज लिख के ऐसे ही लिख के देना कि भाई आप टेस्ट केस ऐड करिए। टाइप क्या है, अच्छा ये देखिए अब जो हमारी टाइप क्या है। अब आपने जब टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जब मैंने आपको पढ़ाया था पहले, कि आपको मैंने बताया था सबसे पहले जब आप अंदर आते हैं साइन अप करते हैं उसकी टाइप क्या होती है, बेसिकली वो स्मोक टेस्टिंग होती है। क्या होता है उसके अंदर हमारी मेजर फंक्शनलिटी है। अगर आपकी साइन अप ही नहीं चलेगा तो क्या होगा, आप एप्लीकेशन के अंदर नहीं चले जा सकेंगे। तो इसकी आप टाइप क्या रखेंगे ये आपने खुद सोचना है। यहाँ पे आपकी टेस्टिंग की टाइप्स जो आपको बताई हैं पढ़ाई हैं वो आपने लिखनी है। अगर आपको कोई माइंड में नहीं आता या आपको लगता है यार कोई ऐसी टाइप नहीं है तो आप उसको अदर कर दो, या अगर वो मेंशन नहीं है तो आप अदर कर दो, वरना अगर वो मेंशन है तो आप वो सिलेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कि भैया ये स्मोक टेस्टिंग है, ठीक है। अब प्रायोरिटी का पूछ रहा है, भाई प्रायोरिटी क्या है। जाहिर सी बात है जब प्रायोरिटी आपने साइन अप करे सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी हाई होगी ना, ये हाई से भी पहले आपके लिए क्रिटिकल हो गई। कि अगर क्रिटिकल इसलिए सेंस में हो गई कि अगर आपका साइन अप ही नहीं चलेगा तो आपकी पूरी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। तो आप इसकी प्रायोरिटी क्रिटिकल कर दें कि भाई अगर ये चलेगा तो हमारी एप्लीकेशन चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अच्छा वो आपसे एस्टिमेट सा पूछ रहा है कि इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा। ये ऑप्शनल है, अगर आपने इसमें टाइम ऐड करना आप लिख दें कि भाई मुझे हार्डली 15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, तो आप इसके अंदर वो ऐड कर दें। रेफरेंस भी आप रहने दें, और ऑटोमेशन टाइप क्या रखनी है इसको आप नॉन नहीं रहने दें। अच्छा अब इसकी प्री कंडीशन आपने क्या करना है। प्री कंडीशन साइन अप से पहले क्या होगी, सबसे पहले मेरे ख्याल से साइन अप से पहले ये प्री कंडीशन होगी, टू मेक श्योर दैट फेसबुक, जो फेसबुक की वेबसाइट है वो चल रही है। क्योंकि अगर फेसबुक की वेबसाइट चल रही होगी तभी आप साइन अप करेंगे। तो यहाँ पे आप प्री कंडीशन लिख देंगे, टू मेक श्योर दैट फेसबुक साइट इज वर्किंग फाइन, ठीक है। ये इसकी प्री कंडीशन हो गई कि भाई आपने टेस्ट केस लिखने से पहले उसकी प्री कंडीशन क्या होगी। अब स्टेप्स आप बताएंगे, स्टेप्स क्या होंगे। अब जाहिर सी बात है स्टेप ये होगा कि आप एंटर करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू क्लिक ऑन टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है, जब आपकी प्री कंडीशन पास हो गई है कि फेसबुक चल रहा है, आप स्टेप्स लिखेंगे ना कि आप अब माउस लाएंगे फेसबुक पे माउस ला के साइन अप पे क्लिक करेंगे, देखेंगे जितनी भी उसकी यूज़र की ऑप्शन हैं, जैसे कि यूज़र नेम पासवर्ड वो क्लिकेबल है कि नहीं। अगर तो क्लिकेबल है ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया ये। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यूज़र इज एबल टू ऐड टेक्स्ट या ऐड हिज यूज़र नेम। इसको आप थोड़ा सा होल्ड अगर डिफाइन करें तो ये बेसिकली हो जाएगा कि यूज़र नेम ऐड कर सकता है। यूज़र नेम में क्या ऐड कर सकते हैं आप, उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक ऐड कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट ऐड कर सकते हैं क्या। तो अगर आप इसको थोड़ा सा होल्ड डिफाइन करें तो आप इसको ये लिखते हैं यूज़र इज एबल टू ऐड यूज़र इज एबल टू ऐड हिज यूज़र नेम इन अल्फ़ाबेट्स एंड इन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा कि जाहिर सी बात है जब आप यूज़र नेम होता है उसके अंदर आप अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हैं, आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं, आप न्यूमेरिक भी दे सकते हैं। तो ये यूज़र नेम की खासियत होती है, ठीक है। ये मैंने 2 स्टेप्स लिख दिए हैं, बाकी आप यूज़र नेम की अगर और भी अगर आपके कोई माइंड में आते होंगे तो आप वो लिख दीजिएगा। अच्छा एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए साइन अप का। टेस्ट केस हमारा क्या, यूज़र इज एबल टू ऐड वेरीफाई दैट यूज़र इज एबल टू ऐड यूज़र नेम। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये होना चाहिए कि यूज़र का जो यूज़र नेम है वो सक्सेसफुली एडिट हो गया। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट यही होगा कि यूज़र हैज़ एडिट द यूज़र नेम सक्सेसफुल, ठीक हो गया। ये आपका एक टेस्ट केस हो गया पूरा। तो आपने क्या करना, आपने इसको सेव टेस्ट केस कर देना। अब ये सेव हो जाएगा। अब देखें एक दफ़ा ये सेव हो गया तो यहाँ पे आपको प्री कंडीशन दिखा रहा है कि भाई प्री कंडीशन आपने ये लिखी है, स्टेप्स ये हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है। इस तरह आपने एक टेस्ट केस लिख लिया किस चीज़ का, किस मॉड्यूल का, साइन अप का, ठीक हो गया। ये आप साइन अप के मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको साइन अप के ऊपर ले आएगा। इसी तरह अब ऐड यूज़र नेम के अलावा क्या होगा, यूज़र नेम के बाद वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टेस्ट केस होगा, आपकी कंट्री सिलेक्शन का होगा, नंबर का होगा। मतलब आप फेसबुक अगर साइट पे ओपन करते हैं
तो आपके साइन अप पे क्या क्या आता है, आपने वो टेस्ट केस हो जाएंगे। देखिए फेसबुक पे आए मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है, ये सारे आपके टेस्ट केस हो जाएंगे। फर्स्ट नेम, शोर नेम, लास्ट नेम, ये एक फील्ड का टेस्ट केस, 2 पासपोर्ट का, डेट ऑफ बर्थ का, जेंडर का, मेल फीमेल, तो ये सारे आपके टेस्ट केसेस बन जाएंगे साइन अप के, ठीक है। तो ये साथ मैंने आपको खोल के भी दिखा दिया। मैंने सिर्फ यूज़र नेम आप कह लें कि फर्स्ट नेम को कह दिया, आप फिर उसका सर नेम लेके फिर लास्ट नेम के टेस्ट केस लिखेंगे पासपोर्ट का, तो टोटल इसके टेस्ट केस बनेंगे 1 2 3 4, डेट ऑफ बर्थ का 5, जेंडर 6, साइन अप के बटन पे क्लिक, टोटल 7 टेस्ट केस बनेंगे सिंपल, वो जो हैप्पी फ्लो होंगे। अगर आप नेगेटिव टेस्ट केसेस भी डालेंगे, जैसे कि आप फर्स्ट नेम में, जैसे कि मेरा नाम अहमद है, मैं अहमद की जगह लिखता हूँ -1 2 3 4, आप ये चेक करेंगे कि भाई नेगेटिव वैल्यूज अलाउ है कि नहीं, अगर होती है तो क्या होता है, आप नेगेटिव वैल्यूज चेक करके देख लेंगे। मतलब जितने भी नेगेटिव आपके माइंड में सिनेरियोज आएंगे, आप उसके भी टेस्ट केसेस लिख लेंगे। तो बेसिकली इधर आके आप अपने टेस्ट केसेस लिख लेंगे। मैं एक और टेस्ट केस लिख देता हूँ ताकि ना हम फिर एक पास करके टेस्ट केस देखें और एक फेल टेस्ट केस करके देखें, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये मेरे एक वेरीफाई दैट यूज़र इज़ एबल टू ऐड यूज़र नेम, मैं यहाँ पे एक और टेस्ट केस एंटर करता हूँ, उसको कहता हूँ वेरीफाई दैट यूज़र इज़ एबल टू ऐड पासवर्ड, ठीक हो गया। ये टेस्ट केस क्रिएट हो गया, मैंने इसके लिंक पे क्लिक किया, इसको एडिट करता हूँ, ऊपर मैंने सारा कुछ एज इट इज़ रहने दिया। मैं कहता हूँ भाईजान ये मेरा स्मोक टेस्ट केस है, प्रायोरिटी अगेन इसकी हाई है, प्री कंडीशन वही दे देता हूँ। अभी मैं सिंपल दे रहा हूँ कि हम टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके देख लें, ठीक है। बाकी आपने जब इसको यूज़ करना है तो आपने प्रॉपर स्टेप के साथ लिखना है, ठीक है। मैंने सेव किया, ये मेरा टेस्ट केस बन गया देखिए मेरे पास 2 टेस्ट के साथ, ठीक है। अब क्या करना है, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज आपने 2 टेस्ट केस लिए, मैं कहता हूँ यार इनको एग्जीक्यूट करो। अच्छा, जब इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये यहाँ पे नज़र आ रही है आपको टेस्ट केस, टेस्ट रन्स एंड रिजल्ट, आपने इस पे जाना है। आपने कहना यार मैं अपने टेस्ट केस अभी तक मैंने कोई रन नहीं किया, तो मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ, मैं रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ कि यार आपने ऐड करना है टेस्ट रन, ठीक है। यहाँ पे आप अपना बता देंगे कि मतलब कौन सी डेट को रन किया है, नाम क्या देना है, नाम दे दें। अभी बाय डिफॉल्ट वो आज की डेट दे रहे हैं एज इट इज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस आप मतलब कोई भी, अब आपको जब मैं थोड़ा जीरा के बारे में बताऊंगा, उसके अंदर आपकी यूज़र स्टोरीज बनी थी, तो उसके अंदर उन यूज़र स्टोरीज का रेफरेंस देंगे कि जैसे कि अगर आप कह लें इजी वर्ड में कि यार यहाँ पे मैं रेफरेंस देता हूँ साइन अप का, कि मैंने साइन अप के अगेंस्ट के टेस्ट कैसे रन किया, माइलस्टोन अगेन मैंने माइलस्टोन बनाया होगा, तो मैं लिख दूंगा जैसे कि माइलस्टोन अभी मैंने आपको बताया था कि आप ऐड कर सकते हैं कि यार 4 से 10 कोई माइलस्टोन है वो सिलेक्ट कर ले, अदरवाइज ना करें। ये असाइन टू का मतलब क्या है, मतलब जिसने ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट किया ना, आपने उसको साइन करना। लेट्स सपोज अब ये मैंने साइन किया, मेरा नाम आ रहा है। जब ये प्रोजेक्ट आपका जीरा से लिंक होगा, तो यहाँ पे जितने भी आपके कह लें क्यूए होंगे या जितने मेंबर्स होंगे जो टेस्ट केस रन कर सकते हो या परमिशन, उनके नाम आ रहे होंगे। अब इसी मेरा नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इसलिए, पर अगर यहाँ पे आपने लेट्स सपोज काफ़ी लोग ऐड किए होंगे तो यहाँ पे उनके नाम आ जाएंगे। आप कहते, मैं कहता हूँ यार डबी रहने देता हूँ, या कहता हूँ यार मैं अपना नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार सारे टेस्ट केसेस सारे रन कर दे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसने क्या, मैंने कहा यार सारे रन कर दे, वरना मैं 1 बाय 1 करके भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ, वो कहता है ऐड करने लगा अब उसने ये देखे सक्सेसफुली एडिट, अब उसने टेस्ट केसेस ऐड कर दिए हैं, ठीक है। टेस्ट केसेस थे हमारे पास कितने, 2 थे, अहमद हसन को मतलब मुझे साइन थे, ठीक है। अब इसको मैंने साइन अप पे गया, मैं फेसबुक पे आया, मैंने पहला टेस्ट केस लिखा भाईजान कि मैं अपना यूज़र नेम ऐड कर सक रहा हूँ, मतलब फर्स्ट मैंने कहा यार मैं ऐड कर सक रहा हूँ, देखो मैं करेक्टर भी ऐड कर रहा हूँ, नंबर भी ऐड कर रहा हूँ, मतलब यूज़र नेम ये चल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अनटेस्टेड को मैं कर दूँगा पास, भाईजान ये टेस्ट केस पास हो गया। और मैं साइन किसको करूँ, अपने आप को कर दूँ, अहमद को कर दूँ कि भाईजान ये साइन हो गया, मतलब ये पास हो गया, मैं इसको साइन करूँ। वर्जनिंग आपने करनी है कि नहीं, अगेन ये जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे कि वर्जनिंग होती क्या है, अभी आप मतलब एज इट इज़ इसको छोड़ दें और हम इसको पास कर देते हैं कि भाई ये पास हो गया, ठीक है। एक टेस्ट केस पास हो गया, तो ये देखिए ऊपर ये जो हमारे पास टेस्ट रन था, मतलब जो हमने टेस्ट केस ऐड किया था वो एक पास में चला गया, वो हमें रिजल्ट दिखा रहा है यार आपने एक टेस्ट केस पास कर दिया, ग्रीन कलर में दिखा रहा है। ये बेसिकली एक तरह से आपको रिजल्ट्स दिखा रहा है ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। अब दूसरा टेस्ट केस है वेरीफाई दैट यूज़र इज़ एबल टू ऐड पासवर्ड, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं लेट्स सपोज कहता हूँ यार मैं पासवर्ड एंटर नहीं कर पा रहा,
मैं इसको एक फेल कर देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं फेल हो गया टेस्ट केस। अगेन मैं साइन किसको कर देता हूँ, अपने आप को या जिसको भी। अब मैं इसको करता हूँ तो ये देखिए एक टेस्ट केस पास हो गया और एक टेस्ट केस फेल हो गया। तो लेट्स सपोज यहाँ पे अब 100 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, तो अब आपने क्या करना है, 1 बाय 1 उस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करना है। उसकी मतलब एग्जीक्यूट किस तरह करना है, आपने यहाँ पे आना है, इधर आके आपको पता है कि यार टेस्ट केस ये है, उसके स्टेप्स क्या हैं, आपने स्टेप्स लिखे हुए हैं, आपने उसको पढ़ने हैं, और उसको आपने यहाँ से या तो पास कर देना या फेल कर देना, या ब्लॉक कर देना या रिटेस्ट कर देना। ब्लॉक आपने इस सेंस में कर देना है कि जैसे कि लेट्स सपोज अब आप साइन अप पे आए हैं, आप साइन अप करने लगे हैं। अब देखिए मैं फेसबुक पे आया हूँ, मैं यहाँ पे साइन अप करने लगा हूँ, मैंने इस बटन पे क्लिक किया क्रिएट न्यू अकाउंट। अब मैं इस क्रिएट न्यू अकाउंट पे करता हूँ, होता क्या ये मुझे ये साइन अप का पेज शो नहीं होता, यहाँ पे मुझे क्रैश कर जाता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैं ब्लॉक कर दूंगा कि भाई जब मैं ब्लॉक हूँ, मेरा टेस्ट ही नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि साइन अप का पेज नहीं ओपन हो रहा। तो इस केस में आप ब्लॉक कर देंगे अगर कोई ब्लॉकर होगा। और रीटेस्ट का मतलब ये होगा कि आपने लेट्स सपोज ये जो जैसे ये बग था, यूज़र इज एबल टू ऐड पासवर्ड, ये पहले आपने फेल कर दिया, अब वो आपने दैट वाले फेल कर दिया, आपने इसका बग बना के डेवलपर को साइन कर दिया और डेवलपर ने फिक्स कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे यार मैं इस जो टेस्ट केस है ना इसको दोबारा रिटेस्ट करने लगा। आप उसको रिटेस्ट के स्टेटस पे लेके आएंगे कि मैं रिटेस्ट कर रहा हूँ। जब आप इसको रिटेस्ट कर देंगे फिर आप देखेंगे यार ये जो मैंने रिटेस्ट किया ये दोबारा पास हुआ है कि नहीं। अगर पास हो गया तो आप उसको पास कर देंगे, अगर तो आप कहते हैं नहीं यार ब्लॉक अभी तक इशू एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको दोबारा फेल कर देंगे और जो बग था वो आप दोबारा से ओपन करके अपने डेवलपर को साइन कर देंगे। ठीक हो गया। तो बेसिकली ये आपकी एक सिंपल वर्किंग थी हमारी एक प्रोजेक्ट फेसबुक की, हमने और टेस्ट केसेस पास किए। अगर आप इसके होम पे आएँ तो देखें हमने क्या किया, हमें हिस्ट्री बता रहा है कि हमने दो टेस्ट केस पास किए, 2 फेल हुए, 1 रीटेस्ट हुआ है। किस तरह, एक टेस्ट केस हमारा पास हो गया था, फिर हमारा एक टेस्ट केस फेल हो गया था, फिर जो हमारा एक टेस्ट केस फेल हुआ था हमने उसको रिटेस्ट किया था, जब हमने उसको रिटेस्ट किया था वो पास हो गया था, फिर जब हमने उसको पास करके दोबारा फेल कर दिया। तो ये हमने 5 सिनेरियो बेसिकली टेस्ट किए थे। ठीक है, तो बेसिकली ये आपको बता रहा है, इसके ऊपर सारा आपको एक तरह से डैशबोर्ड पे हिस्ट्री दिखा रहा है कि यार ये टेस्ट केस इस बंदे ने रन किए आज की डेट में, सारी हिस्ट्री दिखा रहा है यार आज की, अगर मैं कल करूँगा तो मेरी कल की हिस्ट्री दिखाएगा। तो ये प्रॉपर आपको ओवरव्यू दे रहा है कि भाई जल आपने ये टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए हैं, ये फ्लो है ये नहीं। अच्छा ये बोर्ड जाते बाद आपके मैनेजर को भी होगा, मैनेजर ये तो नहीं करेगा कि टेस्ट केस ओपन करेगा और चेक करेगा, वो सिर्फ यहाँ से प्रोग्रेस देखेगा, वो कहेगा अच्छा यार ये टेस्ट केस ये थे, अच्छा ये 2 टेस्ट केस पास हो गए, 1 फेल 2 फेल हो गए, ये अच्छा ये रिपोर्ट है, ये आप अच्छा ये किया है। ठीक है, ओके यार जितने भी टेस्ट केस हैं उनको आप सारे टेस्ट करके पास करो। अच्छा यहाँ से अब आप देखें यहाँ पे आप रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं। अब रिपोर्ट्स कौन सी होती है, वही जो आपने काम किया है टेस्ट किया है वो। अब रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल चीज़ें, हम किस चीज़ की रिपोर्ट बनाएं, हम कहते हैं यार हमने जो भी अभी काम किया है उसकी रिपोर्ट बनाता, हम एक्टिविटी समरी पे क्लिक करते हैं, वो कहता है नाम मांगता है, आपने नाम दे देना है, रिपोर्ट के ऑप्शन मांगता है कि आपने डिवाइस बनाने हैं, जो भी आपने करना है, और आप उसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। रिपोर्ट आप ईमेल भी करवा सकते हैं। अब आप देखें इसकी रिपोर्ट थोड़ी देर तक जनरेट हो जाएगी, जैसे ही जनरेट होगी तो इस रिपोर्ट के अंदर आपने ईमेल वगैरह मेंशन किया हुआ है, तो जिसको ईमेल मेंशन होगा उसको चली जाएगी और उसको चली जाएगी, वो व्यू कर लेगा यार इस रिपोर्ट के अंदर ये बेसिकली हुआ, मतलब जो भी काम थे वो हुआ। मल्टीपल किस्म की रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं, बग्स की रिपोर्ट बना सकते हैं कि यार इतने टेस्ट केसेस थे, इतने बग्स थे, इतने टेस्ट केसेस थे, इसके ऊपर क्लिक करते ही ये रिपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, जिसको आपने करना है वो करके सिंपल है कि रिपोर्ट अभी क्रिएट करनी है वो आप स्केड्यूल लगा लें। मतलब आप जब इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको पता चलेगा यार ये क्या कर सकते हैं। अच्छा मुझे कह रहा है कि एटलीस्ट एक टेस्ट केस तो सिलेक्ट करें जो आपने करना है। मैं टेस्ट केसेस में आता हूँ, मैंने कोई टेस्ट केस सिलेक्ट किया, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 1 टेस्ट रन। टेस्ट रन वो कह रहा है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा टेस्ट रन यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे टेस्ट केसेस में ऐड कर देता हूँ जो मैंने टेस्ट केस बनाए। ओके, आज के टेस्ट केस मैंने ऐड कर दिया और अब मैं इसकी रिपोर्ट बनाता हूँ, तो ऐड पे क्लिक किया, अब देखिए इसकी भी रिपोर्ट बन गई है। मतलब अब लोड हो रही है, थोड़ी देर तक रिपोर्ट जनरेट हो गई, जो भी आपने टेस्ट दिए होंगे उसके ऊपर ईमेल पे चले जाएगी। तो बेसिकली ये ओवरव्यू था हमारा एक
जीरा आप कह लें टेस्ट ट्रेल का कि भाई जन ऑनलाइन टूल पे टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं। अब आप ऐसा नहीं होगा कि यार आप एक्सेल पे लिखेंगे, आप ये कह सकेंगे यार मैंने टूल पे काम किया हुआ, ये टूल आपकी सारी कंपनीज में यूज़ होते हैं। मतलब टेस्ट केस लिखने का तरीका यही होता है, आप चाहे टेस्ट ट्रेल पे लिख लें या जो भी टेस्ट केस दूसरा कोई टूल होगा, जैसे कि एक होता है हमारा TFS के अंदर यूज़ होता है टेस्ट केस मैनेजमेंट, वो यूज़ कर ले। मतलब सिनेरियोज यही हैं, पर ऑप्शन पढ़ के आप कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी होता है। मैनेजर बैठा हुआ वो ये नहीं करेगा कि यार अच्छा मैं आया हूँ मैं टेस्ट केस पढ़ूँ, बस वो ये प्रोग्रेस देखेगा, अच्छा यार इतने पास हो गए इतने फेल हो गए, अच्छा जो फेल हो गए हैं वो क्यों फेल हुए हैं, बस वो दिखेगा। अच्छा बग्स बने हुए हैं सारा कुछ, इधर अगर बग्स भी बने होंगे बग्स भी बना देंगे। यहाँ पे हम आप अगर माइलस्टोन भी ऐड कर लें तो वो भी ऐड हो जाएगा। माइलस्टोन का मतलब मैं कह देता हूँ लिस्ट कोई भी देता हूँ, ठीक हो गया कि मेरा माइलस्टोन मैं कहता हूँ यार मेरा आज स्टार्ट हो रहा है, मैं 10 हफ्ते का मेरा माइलस्टोन है, तो आप ये क्रिएट कर लेंगे, ठीक हो गया। अभी आप देखेंगे कि माइलस्टोन 0 है। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा आप देखेंगे कि माइलस्टोन के अंदर जो जो चीज़ें आपने ऐड की होंगी वो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं अगर तो आपका माइलस्टोन ये था कि भाई जन मैंने 10 टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने, और अगर आपके और 10 के 10 टेस्ट केस एग्जीक्यूट हो गए तो आप कहेंगे मेरा तो मेरा माइलस्टोन कंप्लीट हो गया, फिर आप उसको कंप्लीट मार्क कर देंगे। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। माइलस्टोन ये स्टार्ट हो गया आज की डेट से, ठीक हो गया, माइलस्टोन स्टार्ट हो गया। अगर कोई और माइलस्टोन आपने ऐड करने ऐड कर लें। जैसे ही 10 तारीख आएगी एंड डेट, तो आपसे वो पूछेगा कि आपका माइलस्टोन कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर तो आपका माइलस्टोन कंप्लीट हो गया होगा उसको कंप्लीट मार्क कर देंगे, अगर नहीं कंप्लीट हुआ होगा तो आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो माइलस्टोन के अंदर बेसिकली आप डिफाइन करेंगे कि आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है। तो मेरा रिजल्ट ये है कि यार सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए हो, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया हो। अगर 10 तारीख तक वो सारा टेस्ट केसेस और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया होगा तो जब वो डेट आएगी तो उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया उसको कंप्लीट कर दूंगा। और दैट इट इज़ मतलब ये चीज़ हो जाएगा। आपका माइलस्टोन भी आ रहा है, आपका टेस्ट केस भी आ रहा है, आपका सारा कुछ इसी डैशबोर्ड पे आ रहा है। इसको आप एक्सप्लोर करेंगे आपको बहुत कुछ मतलब और भी चीज़ें समझ आएगी जब आप हाथ से करेंगे। ईजी टू यूज़ है। मैं आपको इसका लिंक भी बता दूंगा कि यार इसको साइन अप कैसे करना है, टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं। ये देखिए टेस्ट रिजल्ट्स में आए हैं, तो इससे बता दें यार टेस्ट केस दो बेसिकली मैं टेस्ट केस थे, एक पास हुआ और एक फेल, उसने रिजल्ट आपको बता दूँ। ग्रीन वाला पास है, रेड वाला फेल है। आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। मतलब डिटेल व्यू जब थोड़ा सा जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे आपको समझ आती है। पर मेन चीज़ यही है जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेस्ट केसेस कैसे लिखे हैं कैसे नहीं किए। अब ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट टेस्ट केसेस की ऑप्शन भी आ रही है। अब ये टेस्ट केसेस आपने लिख लिए हैं, मैं अब आपसे कहूँ यार मुझे एक्सेल पे टेस्ट केस लिख के दो आपके, यार मैं भी एक्सेल पे जाऊँ फॉर्मेट बनाऊँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ, मैं इम्पोर्ट करता हूँ CSV में। एक्सपोर्ट करना इम्पोर्ट होता है। मैं टेस्ट केसेस यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट करो टेस्ट केसेस। मैं कहता हूँ यार एक्सपोर्ट कर रहे हो टेस्ट केसेस सारा कुछ आपने कौन कौन सी टाइप्स करनी है। आप कहते हैं यार मैं सारे सेक्शन करने हैं या जस्ट एक एक्सपोर्ट क्लिक करके जो जो सी आपने टाइप्स ऐड करनी है ऐड करके आप इस पर क्लिक करें, वो आपको एक्सेल बना के दे देगा प्रोजेक्ट के नाम से। और आप इसको जब ओपन करेंगे तो वो सारा डेटा आपको दिखा देगा कि भाई जान इसका आईडी ये था, टाइटल ये था, अहमद ने क्रिएट किया किस डेट को, एस्टीमेट वगैरह हमने कुछ नहीं दिया था, क्रिटिकल प्रायोरिटी ये थी, सेक्शन हमारा ये था। ये उसकी थोड़ी चीज़ें पूछ रहा है, उसका सूट का नाम पूछ रहा है, सूट आईडी पूछ रहा है, टाइप पूछ रहा है, जो जो आपने दिया वो इस डेट को चला। तो ये आप सिंपल रिपोर्ट आप अगर आपका बॉस कहे कि यार मुझे रिपोर्ट दो कितने पास हैं कितने फेल हैं, तो आप उसको शेयर कर दें तो इजी समझ आ जाएगी, इजी हो जाएगा। वन लाइनर में सारे टाइटल भी आ जाएंगे, हर चीज़ आ जाएगी। अगर आपने इसके अंदर और भी स्टेप्स ऐड करने होंगे तो जब यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे आते हैं एक्सेल पे आते हैं, आप कहते हैं यार मैंने इसके अंदर पूरी कंडीशन भी ऐड करनी है, स्टेप्स भी ऐड करने हैं, मतलब मैं कहता हूँ सारी मैं ऐड कर लेता हूँ सारे है, ताकि यार समझ आ जाए कोई चीज़ रह ना जाए। मैं सारा कुछ ऐड कर लेता हूँ, फिर देखते फिर क्या होता है। मैंने हर चीज़ ऐड कर दी है और मैं फिर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैंने इसको एक्सपोर्ट किया। आप देखते हैं इसके अंदर देखिए सारे स्टेप्स भी आ जाएंगे अगर लिखे होंगे तो। ये स्टेप्स देखिए मैंने स्टेप्स लिखे थे 1 के, तो ये स्टेप्स भी आ गए। 2-3 स्टेप्स थे, जो स्टेप्स होंगे जो जो चीज़ें होंगी वो आ जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इंपोर्ट हो जाएगी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो बजाय कि अब आप एक्सेल पे लिखें, आप ये लिख के यहाँ से एक्सपोर्ट करके भेज दें किसी को भी, तो ईजी टू यूज़ नहीं है कि हम ये एक्सेल में जाके मसला करें।
तो बेसिकली ये हमारा एक था, टूल को हमने एक्सप्लोर किया है। आई होप सो इजी टू यूज़ है, आप थोड़ा सा खुद करेंगे तो ज़्यादा आइडिया हो जाएगा इसका। मैं आपको साइन अप का बता दूंगा कि साइन अप कैसे करना है। आप साइन अप करके इसको यूज़ कीजिएगा, टेस्ट केसेस पे लिख के फिर आप मुझे जो भी रिजल्ट्स होगा वो इससे एक्सपोर्ट करके बता दीजिएगा, या इसकी जो भी वीडियो रिकॉर्ड करके या जो भी चीज़ होगी, ताकि पता हो आपने काम किया, आपको हैंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस हो। ठीक हो गया, फिर हमने ये टूल को एक्सप्लोर कर लिया। अब आगे चलते हैं आपकी असाइनमेंट, जिसमें आपने बीवी अप्लाई करनी है, इक्वलेंस पार्टीशनिंग अप्लाई करनी है, और ये सारे टेस्ट केसेस जो आपने लिखने हैं वो आपने टेस्ट रेल पे अब लिखने हैं, ताकि ना आप वो उसको एक्सप्लोर करें। ठीक हो गया। अच्छा, अब असाइनमेंट आपको मैं समझाता हूँ। असाइनमेंट आपकी है कि आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है दराज की, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा दराज की। उसमें बेसिकली क्या करना है कि कोई भी बंदा है, अब जो उसे दराज पे लॉगिन करना है तो उसकी एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 18, मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 18, ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट 70, ठीक है। तो ये आपको मैंने लिमिट बता दी कि भाई जब आपने दराज पे किसी बंदे ने लॉगिन करना है या साइन अप करना है, उसकी एज की रेंज ये होनी चाहिए, इससे कम या ज़्यादा वाला बंदा साइन अप नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये आपका दराज की एक वेबसाइट होगी, इसकी आपने बीवी और इक्वलेंस पार्टीशन करनी है। फिर आपने साइन इन पे जाना है, साइन इन पे आपने वेरीफाई करना है कि जो जब भी आप साइन अप कर रहे हैं, साइन इन कर रहे हैं, तो साइन इन के आपने सारे टेस्ट केसेस लिखने हैं। आप आपके मोबाइल में आई होप से दराज होगी, नहीं तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। साइन अप आपने सबने ऑब्वियसली करते होंगे शॉपिंग वगैरह, तो साइन अप करके उसके साइन इन के सारे टेस्ट केसेस आपने लिखने हैं। साइन इन टेस्ट केसेस ऑन टेस्ट रेल, ठीक है। आपने साइन इन के सारे टेस्ट केसेस लिखने हैं टेस्ट रेल पे, और जो ये ऊपर साइन अप किया आपने बीवीए करके, आपने इसके ऊपर बीवीए पार्टीशनिंग अप्लाई करनी है, ठीक है। आपने बीबीए किया, टेस्ट केसेस पे निकालने हैं, उसके टेस्ट केस निकाल कर आपने इक्वलेंस पार्टीशनिंग करनी है। ये आप चाहे एक्सेल पे कर लें, चाहे वर्ड पे कर लें, चाहे टेस्ट रेल पे कर लें, ये अप टू यू है, ताकि आपके अंडरस्टैंड हो। ये जो चीज़ आपने साइन इन के टेस्ट केसेस हैं जो दराज के, वो आपने टेस्ट रेल पे लिखने हैं, ठीक है। और जो लॉग आउट के टेस्ट केसेस है वो भी बेसिकली आप उस पर लिख रहे हैं, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसके अंदर आपकी बीवीए भी कवर हो रहा है, इक्वलेंस पार्टीशनिंग भी कवर हो रही है, टेस्ट रेल भी कवर हो रहा है, और हर चीज़ कवर हो रही है। ठीक हो गया। ये मैं स्लाइड अभी आपसे शेयर कर देता हूँ। इसके अंदर दराज की वेबसाइट, तो आप लोग ऐप, मोबाइल ऐप से या वेब डैशबोर्ड से कहीं से भी निकालें। जो ये टेस्ट ट्रेल का लिंक है, ये मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ, ना कोई मसला वैसे में लिखना टेस्ट, आप सिंपल गूगल पे भी लिखे ना टेस्ट रेल साइन अप, वो मिल जाएगा। ये पहला लिंक आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने जाना है, यहाँ पे अपने अपना एड्रेस दे दे जिसके लिए बना रहे हो, अपने नाम से बनाने हैं, प्रैक्टिस की कुछ भी दे दिया आप, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, जो भी वर्क ईमेल आप अपना यहाँ पे जीमेल का कोई भी दे दे, मतलब जीमेल, आउटलुक, कुछ भी, कंपनी नेम कुछ भी दे दे, ABCQ है। एक्सपेक्टेड यूज़र आप जितनी हमारी क्लास में, आप कहते हैं हमारी क्लास में 20+ है, तो आप 50 दे दें या 20 दे, जो मर्जी दे दें। आप इनको ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे तो सिंपल आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वो आपकी ईमेल पे ये लिंक भेज देगा, जिसका मुझे आया कि आप इस लिंक पे क्लिक करें। देखिए लिंक पे क्लिक करें, तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, और फिर आप जिस तरह वो स्टेप्स थे जैसे मैंने किया, फिर आप वो कीजिएगा, वो सारा कुछ हो जाएगा। फिर आप टेस्ट केसेस वैसे लिखिएगा। मैंने ये लिंक भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसी में ऐड कर दूँगा, क्वेश्चन आंसर नहीं करते थे। यहाँ पे जाके आप लोग साइन अप कर लीजिएगा। और तो नहीं ना कोई दराज का है, वो आप इजीली निकाल लीजिएगा, कहते तो वो भी डाल देते हो दराज, वो आप मोबाइल ऐप से कर लीजिएगा या चाहे इधर से कर लीजिएगा।
दराज का साइन अप पे आपको जाना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं लिंक आपको यहाँ पे ऐड कर दिया दराज का, ये दोनों मैंने ऐड कर दिए आपके असाइनमेंट से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आंसर्स के लिंक में है, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन आंसर के सेशन कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है। वन बाय वन सब अपना बेसिकली हैंड रेज कर ले, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। मैं एक मिनट यहाँ से ओपन कर लूँ। उसाम, जिसका भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर लिया, चैट पर लिख लिया, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सब लोग क्वेश्चन कर लें इस सेशन से रिलेटेड या प्रीवियस असाइनमेंट से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है उसको लेके चलें, ताकि ना आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। वन बाय वन कर लेते हैं, जिन्होंने चैट पे लिखना चैट पे लिख लें, या जिन्होंने कॉल पे मतलब बोल के करना कर ले, पर क्वेश्चन सब करें ताकि ना इनको काम समझ में आए, ठीक है। चलो सामा आपका जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, बाकी चैट पे लिख दिया बोलना। सर वो पिछली असाइनमेंट नंबर 3 में एक पहला क्वेश्चन था, राइट 5 नॉन फंक्शनल टेस्टिंग पॉइंट ऑफ लिंक्डइन। जी। तो सर मैं ढूंढ रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही थी, तो अगर आप इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल कोई दे दें तो फिर। नॉन फंक्शनल की आपको रियल लाइफ एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, फिर आप उसके एग्जांपल समझ के फिर आप उसको आगे कंटिन्यू कर ले, और फिर आप उस तरह की मतलब मिलती जुलती एग्जांपल आप जिस तरह फिर लिंक्डइन के साथ मैप करके आप करें, ठीक है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जिस तरह के पहले ही बताया था, उसके अंदर ये चीज़ होती है नॉन फंक्शनल में, जिससे हमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती। बेसिकली जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक क्लाइंट है, कोई भी है, जैसे कि मैं हूँ, मैं आपके पास तो मैं कहता हूँ यार मैंने आपसे एक घर बनवाना है, आप मुझे कमरा बना दें, उस कमरे के अंदर आप एक खिड़की लगा दें, उस खिड़की के अंदर मतलब एक खिड़की लगा दें, 2 बेड रख दें, एक पंखा लगा दें और एक बल्ब लगा दें। ये आपको मैंने रिक्वायरमेंट्स दे दी, आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो गए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसमें क्या होंगे, मैंने आपको कहा यार खिड़की लगा दो, अब आप कहोगे यार ये नहीं बताया कि लेफ्ट साइड पे लगानी राइट साइड पे लगानी, तो ये आपको नहीं समझ आई वो। अब आप ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ये अब आप खुद जज करो कि ये यार अच्छा मैं किस साइड पे खिड़की लगाऊं, ऐसी जगह पे तो ना लगा दूं कि साइड पे दीवार हो, या ऐसी साइड पे ना लगा दूं जहाँ पे हवा है। तो आपने वो खुद जज करना है, जो क्लियर नहीं होता पर वो अपने एक्सपीरियंस है वो आप खुद चेक करते हो। इसी तरह आपने जिस तरह मैंने आपको कहा यार आप बल्ब लगा दो, अब आपको ये नहीं पता यार 4 साइड है, चारों की साइड पे कौन सी दीवार पे लगाऊं, लेफ्ट पे राइट पे इधर उधर। तो ये बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल है, जो अगर आप इसको इन वर्ड्स में कहो, इसके अंदर बेसिकली नॉन फंक्शनल चीज़ें वो होती है जो क्लाइंट की तरफ से क्लियर नहीं होती, वो हम खुद करते हैं। जैसे कि हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, क्लाइंट ने हमें नहीं कहा कि यार परफॉर्मेंस टेस्टिंग करके दो, हमें उससे क्या लोड टेस्टिंग करके दो। तो ये चीज़ें होती है जो क्लाइंट ने नहीं कहा। अगर आप अपनी लिंक्डइन पे आते हो, लिंक्डइन के ऊपर अगर आप करते हो तो आपने इसमें नॉन फंक्शनल चीज़ें फाइंड करनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि यार आप एक लिंक्डइन यूज़र हो, आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि यार ये लॉगिन हो जाए, मैं यूज़र ने पास अपना ईमेल पासवर्ड एंटर करूँ तो ये लॉगिन हो जाए। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको माइंड में रख के एक पॉइंट ही होगा, बाकी 4 आप खुद लिख लीजिएगा, यार इसी मिलते जुलते 5 कर लीजिएगा। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी कि यार आप एक यूज़र हो, आप तो लॉगिन कर रहे हो, अब आपके साथ 10 यूज़र हैं, अगर 10 यूज़र सेम टाइम पे लॉगिन करेंगे फिर क्या होगा, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं ना। अब आपके पास 10 यूज़र, आपने 10 यूज़र से एक टाइम पे लॉगिन करते हो एप्लीकेशन, फिर क्या होगा। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। अब इसी तरह की आप 5 और सोच के लिख देना कि यार आप लॉगिन करो, आप एक्सप्लोर करो, मैं सर्च करता हूँ, जॉब हंट करता हूँ, ग्रुप में जाता हूँ, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, जिधर भी आप जाते हैं जो भी आप फंक्शनलिटी करते हो उसकी आप नॉन फंक्शनल चीज़ें लिख दें। आई होप सब आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब किसी और का कोई सवाल है वो पूछे या बता दे या लिख दे, क्योंकि आज आपको टूल पे भी काम करना सिखाया है, और टूल के साथ साथ आपको पुराने असाइनमेंट्स पे भी बताइए, और BBA की भी टेक्निक समझाई है। तो जिसका कोई क्वेश्चन है वो लाजमी पूछ ले, चाहे कॉल पे पूछ ले या मैसेज पे पूछ ले, पर पूछ ले, क्योंकि पॉइंट सारे क्लियर होंगे तो आपको समझ आएगी, क्योंकि ये एडवांस थोड़ी सी चीज़ें हैं और ये QA को पता होनी चाहिए, और मैंने बहुत ही ईजी वर्ड में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझाई हैं, और ये काफ़ी बेनिफिशियल है। जब आप आगे जाएंगे इंटरव्यूज़ देंगे तो आपसे जब पूछेंगे ना, जब आप उनको मिनट में करके दे दोगे कि अच्छा यार ये क्लासेस हैं, ये इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, ये आपकी BBA है, ये टेस्ट एलपिस्ता टेस्ट केस लिखने हैं, तो बस फिर अगला इंप्रेस होगा कि यार इसको तो बहुत अच्छा काम आता है। तो 2-3 बंदे लिख रहे हैं, अगर उसके अलावा किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर हम इस सेशन एंड कर देंगे। मैं इस ग्रुप में व्हाट्सएप पे ये जो सेशन है असाइनमेंट
जो प्रेजेंटेशन है इसके अंदर असाइनमेंट लिखी हुई है वो भी शेयर कर दूंगा, आप वो पढ़िएगा। और साथ ही क्वेश्चन आंसर के जो शीट है स्लाइड है उसके अंदर दोनों लिंक्स हैं, वहाँ पे आप साइन अप करके साइन इन कीजिएगा। और अब आपने जो असाइनमेंट 5 जमा करानी है वो ऑनवर्ड आपने टेस्ट रेल पे टेस्ट केसेस लिख के जमा करानी है, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, एक बंदे का क्वेश्चन है जी, वहाँ पर सर बताइएगा बीबीए में हम नेगेटिव वैल्यूज डाल सकते हैं? जी भाई बिल्कुल डाल सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने क्लासेस बना ली ना बीबीए के अंदर, आपने कहा यार मैं पहले ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, फिर अच्छा एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव वैल्यू भी ले लेता हूँ, अब एक नेगेटिव वैल्यू भी डाल दिया करें। और आपने चेक करना उस नेगेटिव वैल्यू का इम्पैक्ट क्या, उसकी वजह से टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं। आपके आप बीबीए में लाजमी डाल सकते हैं, पर आप उसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो यह है कि बीबीए अगर आप 1 लाइन में गए तो हम एक नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं एक डालेंगे, क्योंकि जो रिजल्ट -1 का आना है वही -10 का आना, -100 का आना, तो हम एक ही रिजल्ट को लेके चलेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, टेस्ट केस और टेस्ट स्टैटियो करंट एग्जांपल में कौन से हैं, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग समझा दें यार। अभी टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो आप क्लास छोड़ गए, चलो मैं टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो बता दो, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप समझ लीजिए। टेस्ट सिनेरियो बेसिकली ये था, अगर हम टेस्ट ट्रेल पे देखें, टेस्ट सिनेरियो ये था कि आपने साइन अप करना है, ये हमारा सिनेरियो कि साइन अप करना है, ठीक है। तो इसके टेस्ट केसेस क्या होंगे, 2 मिनट 2 टेस्ट केस लिखे थे, एक था कि यूज़र नेम सही हो और एक था पासवर्ड सही हो। तो टेस्ट सिनेरियो हमारा बेसिकली था कि साइन अप करना है ये सिनेरियो, और टेस्ट केसेस 2 लिखे, आप ज़्यादा लिखे तो आपको पता चलेगा 2 मैंने लिखे थे जस्ट कि यूज़र नेम सही हो, मतलब यूज़र नेम हो और पासवर्ड सही करता हो, ठीक है। ये टेस्ट केस का एग्जांपल थी जो करंट मैंने आपको टेस्ट रेल के ऊपर मुताबिक समझाई जाए। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग समझा दें। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, दोबारा एक बताया तो कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग से पहले आपको बीबीए करना ज़रूरी है। बीबीए का मतलब ये है कि आपने टेक्निक अप्लाई की, आपने 5 वैल्यूज़ निकाले हैं, बीबीए हो गया, ठीक है। अब बीबीए होने के बाद आगे क्या होगा, आपने उसकी क्लासेस बनानी। ये मैंने टेक्स्ट फाइल ओपन किया, इसको देखिएगा, ये बीबीए करके मैंने 5 वैल्यूज निकाली, 10 200 10 100 10 1 10 200 360 400, ठीक है। अब इसके अंदर इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, जैसे एक 1 जो वैल्यू है ये 1 एक इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, 10 दूसरी है, 200 तीसरी, 360 चौथी, 400 पाँचवीं। इन शॉर्ट आप ये कि ये 5 क्लासेज हैं, इन क्लासेस को आप इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग भी कह सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। स्लाइड में भी देखेंगे, स्लाइड में भी 2-3 एग्जांपल्स हैं, वहाँ से भी ज़्यादा समझ आएगा। बीवीए को हम टेस्ट रेल पे किस तरह लिखेंगे। देखिए बीवीए क्या है जैसे मैंने फेसबुक की एग्जांपल ली थी 400, ठीक है। 400 आप 400 टेस्ट केसेस लिखे हैं, आपने उसका बीवीए किया, आपने एक टेस्ट केस लिखा, आपने 10वां लिखा, 200 लिखा, 360 लिखा, 400 लिखा, ठीक है। ये जो 5 टेस्ट केसेस हैं ये बेसिकली हैं तो टेस्ट केसेस है ना, तो आपने बीबीए प्रोजेक्ट का बेशक नाम रख दें और ये टेस्ट केसेस 4-5 लिख दें जो उस मौके पे बन रहे हों, जो एग्जांपल दिया, बल्कि उसके हिसाब से आपने जब आप उसका बीबीए करेंगे आप उसके टेस्ट केसेस लिख लेंगे, जितने भी मतलब आप जो भी उसके बीबीए निकालेंगे, नॉर्मल मतलब स्मॉल से बड़ी वैल्यू, फिर मिडिल वाली वैल्यू, फिर मिड लीस्ट लार्ज वैल्यू, फिर लार्ज वैल्यू, फिर एक नेगेटिव वैल्यू और एक आप सबसे बड़ी लार्ज वैल्यू, ठीक है। तो ये बीबीए के टेस्ट केसेस होंगे, आप ये लिख लीजिएगा, ठीक हो गया। अगर अभी किसी का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ ले, 10 मिनट है हमारे पास, 10-12 मिनट। सारों को पॉइंट्स क्लियर है, बीबीए इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग और टेस्ट रेल का आइडिया हो गया है, पता चल गया कि कैसे काम करना है। अगर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इसको करेंगे, हार्ड से एक दफ़ा इसको करेंगे तो लिटरली इजी टू यूज़ है, और आप 2-3 दफ़ा करेंगे ना तो आपको टूल आ जाएगा और आप इजीली कह सकेंगे भाई मैंने टेस्ट रेल पे काम किया हुआ, तो कोई मसला नहीं होगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछे उनका अगर आंसर हो गया तो एकदम थम्स अप कर दे ताकि मुझे पता चल जाए समझ आ गई। 3 क्वेश्चन पूछे थे और एक कॉल पे 4 लोगों ने, तो अगर चारों ने को समझ आ गई बेशक लिख दें, चैट पे लिख दें, डन के साथ लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कि उनको सारा कुछ क्लियर हो गया, या फिर थम्स अप कर दें। डन, चलो चलो ठीक है, फिर आई गेस हम सेशन एंड करते हैं। असाइनमेंट जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपके साथ ग्रुप में, ये स्काइप के ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी, इसके ऊपर अब आपने काम करना है, ठीक है। और लाजमी करना है। तो आपने प्रीवियस असाइनमेंट है, अच्छा ये तो बताया नहीं सब किस किस ने कर लिया, किस किस ने सबमिट करवा दिया या किसने नहीं करवाई। अगर नहीं सबमिट करवाई तो वो करवा दें,
या अगर अभी कर रहे हैं तो यार ये करवा दो, क्योंकि जो ये वाली असाइनमेंट है ये थोड़ी सी वो है, कहते हैं टेक्निकल असाइनमेंट है, इसके ऊपर आप टूल से काम करेंगे तो असाइनमेंट जमा करवा दें। ये वाली असाइनमेंट आप कल तक करा दें, और जो आप प्रीवियस असाइनमेंट है असाइनमेंट 4 वो भी आज तक नहीं तो कल तक जमा करा दें। ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर कल वाले लेक्चर में आपकी इस कोई क्वेश्चन होंगे इस असाइनमेंट में जो आपको मुश्किल आई हो उस पर डिस्कस कर लेंगे, और उसके आंसर कर लेंगे, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसको लेके आगे चलेंगे। ठीक हो गया। अब एक बंदा लिख रहा है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर हम एंड कर देते हैं। आई गेस हम सेशन रैप अप करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रहा हूँ।